श्री परमात्मने नमः। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यम्। तं त्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनः व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटिः युगधारिणे नमः। सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटिः युगधारिणे नमः। सर्वे नः सुखिनो भवन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय
तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय जय राम। 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 ओम श्री परमात्मने नमः। प्रिय दिव्यात्मन, आप सबके अंदर आत्मरूप से नित्य विद्यमान परब्रह्म परमात्मा को मेरा शत शत नमन है। जिस परमात्मा को युग युग से हम स्मरण करते आए हैं, नमन करते आए हैं, अभिनंदन पूजन वंदन आराधन करते आए हैं, तैयार हो जाओ उससे मिलने के लिए। अगर तुम्हारी तैयारी हो तो पूरा आश्वासन नहीं है, पूरा विश्वास ही नहीं है, उस परमात्मा का अभी और यहीं दर्शन होगा, क्योंकि वह नित्य विद्यमान है। दर्शन इसलिए नहीं हो रहा है कि वेदांत वेद्य निर्गुण निराकार ब्रह्म का दर्शन चर्म चक्षु से नहीं होता है, ज्ञान चक्षु से उस परमात्मा का दर्शन होता है, प्रज्ञा चक्षु से उस परमात्मा का दर्शन होता है। इसलिए दर्शन के लिए आज तक चर्म चक्षु और पंचेंद्रियों का प्रयोग करते आए हो, तो उस उपकरण को थोड़ी देर के लिए विराम दे दो और जो ज्ञान चक्षु है, प्रज्ञा चक्षु है तुम्हारे अंदर, उस पर जो मिट्टी जमी है, कालिख पुती है, गंदगी जम गई है, वह दर्पण थोड़ा साफ करो। समस्त शास्त्रों का प्रयोजन मात्र अंतःकरण के दर्पण को साफ करना मात्र है। परमात्मा को सृजित नहीं करना है, परमात्मा को वंदन नहीं करना है, परमात्मा का अभिमंत्रण नहीं करना है। जब परमात्मा का वंदन आराधन पूजन करते हैं तो बस प्रयोजन इतना है कि जो तुम्हारा चर्म चक्षु से देखने की जो आदत है, वहां से हटकर तुम्हारा जो ज्ञान चक्षु है, जो प्रज्ञा चक्षु है, वह खुल जाए। प्रज्ञा चक्षु खुलने का भी तात्पर्य यह है, वह कभी बंद तो है नहीं, परंतु जिस प्रकार अमृत का घड़ा हो और ऊपर से पतला सा जीना सा कपड़ा भी कागज भी रख दिया तो वह अमृत सुधा दिखेगी नहीं।
पानी है कि विष है कि अमृत सुधा है, कैसे पता चलेगा? आकलन करोगे, विश्वास करोगे, अनुसंधान करोगे, जब तक वह पतला सा झीना सा कागज का टुकड़ा उस ढक्कन के अंदर अमृत सुधा के बीच में बाधक बनी रहेगी, तब तक दर्शन न होगा, अचख न पाओगे। इसलिए पूरे मनोयोग से अपने ज्ञान चक्षु को अर्थात आत्मदर्पण को साफ करने के लिए तैयार हो जाओ। पूरे मनोयोग से अर्थात तुम्हारी समग्र ऊर्जा आज तक युग युग से जिस भोग में, इंद्रिय भोग में, भय में, संताप में, भूत में, भविष्य में निवेशित है, उस पूंजी को अभी और यहाँ पर लाओ, इस आश्रम में लाओ, इस मंदिर में लाओ। अपने शरीर के अंदर वह जो शिवालय जो तुम्हारा शरीर है, शिवालय तुम्हारा शरीर है, उसके अंदर जो नित्य विद्यमान शिव है वह तो नित्य उपस्थित है और नित्य जाज्वल्यमान भासित समान हो रहा है। परंतु जो तुम्हारी प्रज्ञा चक्षु है उस पर जो परत पड़ी है, धूल जमी है वासनाओं की, कामनाओं की, अज्ञान की, भ्रम की, उसकी निवृत्ति करनी है, पोंछना है। ध्यान क्या है, योग क्या है, भजन क्या है? पोंछना है, सफाई करनी है धूल की, गंदगी की। प्रज्ञा चक्षु तो है ही, प्रज्ञा चक्षु की अनुपस्थिति में तुम्हारे जीवन का एक क्षण कोई भी न अस्तित्व होगा, न अनुभूति होगी। प्रज्ञा चक्षु तो ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत सबके अंदर वही एक ज्ञान चक्षु है। परंतु अपने कर्म अज्ञान, कर्म जनित वासना, वासना जनित अज्ञान से, भ्रम से बंद सा प्रतीत होता है। उसमें जो परमात्मा प्रतिबिंबित हो नहीं पा रहा है। जगत गुरु आदि शंकराचार्य कहते हैं कि जेठ बैसाख की चिलचिलाती धूप हो, सूर्य अपनी ताप की ऊंचाई पर हो, चिलचिलाती धूप दोपहर की, ज्येष्ठ बैसाख की, मई की, जून की हो, सूर्य तुम्हारे घर तक में ताप इतना तेज दे रहा है कि उसे छुपने का या उसके न होने का तो आभास किसी महामूढ़ को भी नहीं हो सकता। लेकिन ध्यान दो, लेकिन जिसकी आंखें ही नहीं हैं वो कैसे कहेगा कि सूर्य है? तुम्हारी आंखें अगर नहीं है तो सूर्य का अस्तित्व लोप नहीं हो गया। उसी प्रकार से वह जो आत्म दिनेश है, परमात्म सूरज है, तुम्हारे अंदर नित्य भासमान है, ज्वाजल्यमान है। वह ज्योतियों की जो ज्योति है वह तो कभी बुझती नहीं। अरे मैं कब सोता हूं? मैं तो कभी भी सोता नहीं हूं। जागरण मेरा धर्म है। स्वप्न, सुषुप्ति और तथाकथित जागृत अवस्था, ये सब मुझ में कल्पित हैं। इन तीनों का दृष्टा मैं हूं। मैं कब सोया? अरे देखो तो यहीं और अभी देखो। किसी शास्त्र में जाने की आवश्यकता नहीं है। वह जो तुम्हारा प्रज्ञा चक्षु है, झाड़ो अब अभी उस पर थोड़ा सा जोर डालो। देखो तुम्हारे होने के अस्तित्व पर कब संदेह हुआ? वह जो शिव है तुम्हारी आत्मा के रूप में इस शरीर रूपी शिवालय में जो विद्यमान है, वही
तुम हो वही मैं के रूप में सुबह में प्रमाणित करता है कि मैंने गहरी नींद ली या मैंने गहरी नींद नहीं ली। आई हैड अ रेस्टफुल नाइट और आई हैड अ रेस्टलेस नाइट। दोनों स्थितियों में तुम्हारी गवाही है, तुम्हारी उपस्थिति थी और तुम जगे थे। तुम कह रहा हूं, तुम्हारे शरीर को नहीं कह रहा हूं, तुम्हारे मन को नहीं, तुम्हारी बुद्धि को नहीं। मन और बुद्धि और इंद्रियां और शरीर तो बिल्कुल शव हो गए थे, सो गए थे। सोना तुम्हारे शरीर का, मन का, बुद्धि का, इंद्रियों का है, लेकिन तुम कभी सोए नहीं, तुम सो नहीं सकते हो। तुम स्वयंभू प्रकाश हो, चैतन्य प्रकाश हो, तुम आत्म प्रकाश हो। फिर भी जो ज्योतियों की ज्योति है अपने से ही बेखबर हो गई है, भ्रम हो गया है उसे। तो आज दर्शन करेंगे अपने उस स्वरूप का, और कल अगर जो कह रहा हूं उसका थोड़ा भी अपने मनोयोग से, श्रद्धा से मनन चिंतन किया और अर्थ समझ पाए तो शब्दशः ये घटना घटेगी। और अगर आत्मबोध के बहाने कुछ और करने आए हो तो नहीं घटेगी, कोई उपाय नहीं है। आदि शंकराचार्य और हजारों आदि शंकराचार्य आ जाएंगे फिर भी नहीं घटेगी, क्योंकि दर्पण तुम्हारा होगा। कोई गुरु तुम्हें दर्पण नहीं देता है। गुरु और शास्त्र दर्पण को साफ करना सिखाते हैं। सृष्टि में आज तक, और कम से कम जो वेदांत विद्या, जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, जो शांकर वेदांत है, जो अद्वैत वेदांत है, उसमें गुरु तो बस देता कुछ नहीं है, तुम्हारे दर्पण को साफ करने की थोड़ी बुद्धि देता है, विद्या देता है, करा देता है। पदार्थ नहीं देता है, तत्व नहीं देता है, द्रव्य नहीं देता है। अरे जो परम द्रव्य है, परम तत्व है, जो चरम सत्य है, वह तो तुम्हारे अंदर नित्य विद्यमान है, दिख नहीं रहा है अज्ञान के कारण। इसलिए पूरे मनोयोग से तैयार हो जाओ उस आत्मरूप से विद्यमान परमात्मा का दर्शन करने के लिए। आज झलक मिलेगी, कल उससे मिलन भी होगा। रिपीट, वेदांत वेद्य निर्गुण निराकार ब्रह्म की बात कर रहा हूं। सुनना और जो बोल रहा हूं एक एक शब्द रिकॉर्ड भी हो रहा है। अगर वह नहीं हुआ तो तुम्हारे दर्पण की या मनोयोग की समस्या होगी, और मैं इस पर चुनौती के साथ खड़ा रहूंगा। ये रिकॉर्डेड वीडियो भी रहेगी, और थोड़ा भी परिश्रम किया, श्रद्धा तुम्हारी बनी और अपने दर्पण की पुछाई सफाई की तो घटेगा। दर्शन तो आज ही घटेगा, अगली कड़ी उससे मिलन भी होगा कल। तो इसके पहले कि उसके दर्शन के निमित्त चलें, कुछ आधे घंटे में उस दर्पण की पुछाई संबंधी, सफाई संबंधी जो विद्या प्रारंभ की थी, जिसे अधिकारित्व कहते हैं, पात्रत्व कहते हैं। पात्र शब्द ग्लास को, लोटा को, घड़े को पात्र कहते हैं। क्यों कहते हैं? उसके अंदर किसी पदार्थ को, जैसे लोटे के अंदर, ग्लास के अंदर कितने जल के ग्रहण करने की क्षमता है। तो जो तुम्हारी जो बुद्धि है उसकी पात्रता, और उस दर्पण की पात्रता, जो अंतःकरण रूपी जो पात्र है उसकी पात्रता, उस पर जो चढ़ी जो वासनाओं की धूल है, कामनाओं की कालिख पुती हुई है, उसकी बस सफाई भर करनी है। तो पात्रता अभी और यहीं सदा उपलब्ध थी ही, है ही, वह दिख जाएगा। तो वह परमात्मा के साक्षात्कार की अभी और यहीं उसके दर्शन की प्रक्रिया प्रारंभ करें। उसके पहले
जो आधिकारित्व संबंधी कुछ सूत्र हैं पूज्यपाद जगत गुरु आदि शंकराचार्य के, उनको संक्षेप में आपके समक्ष आधे घंटे रखूंगा और उसके बाद प्रयास करेंगे, चलेंगे उस महायात्रा पर परम वैभव की खोज में। तीन श्लोक तो हमने किया है, बाकी श्लोक भी हैं। मैं जो बोलता हूं कहीं कुछ दूसरा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन सरल सहज रूप में बोल रहा हूं। लेकिन फिर भी 2-3-4 श्लोक लेते हैं। वैराग्य, विवेक, षट संपत्ति और मुमुक्षा को कैसे परिभाषित कर रहे हैं पूज्यपाद आदि शंकराचार्य। बस ये 4 चीजें जान लेते हैं। ये जो हमारा जो पात्रत्व है, जो अस्त्र शस्त्र होते हैं युद्ध में जाने के लिए, विद्यार्थी को विद्या अर्जन करने के लिए उसका अस्त्र शस्त्र पेन, पेपर, बुक, आज की तारीख में कंप्यूटर भी लेके जाते हैं। तो हमारा अस्त्र शस्त्र जब अपरोक्षानुभूति, उस शिव का दर्शन करने की इच्छा प्रगाढ़ हुई है, तो ये 4 हमारे पास अस्त्र शस्त्र होने चाहिए। तो चौथा श्लोक है वैराग्य पर, और ये चारों में से चारों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, 4 अलग अलग नहीं है। आपका हाथ, अगर ये हाथ कट जाए, अभी चोट लग जाए मुझे, इतना भर कट जाए, तो ये पूरा का पूरा शरीर के बारे में क्या कहेंगे? बोलेंगे कि हाथ कट गया है। लेकिन आम भाषा में जो बोलते हैं, आप बोलोगे नहीं मैं स्वस्थ हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल नहीं बोले। उंगली तक कट जाए, हाथ तो बहुत बड़ी चीज़ है, सब प्रभावित हो जाएगा, प्रवचन नहीं कर पाएंगे, असह्य पीड़ा हो जाएगी। दिस इज एन इंटीग्रेटेड होल, ऑर्गेनिक होल, इट इज नॉट मैकेनिकल होल। इसका अर्थ समझें आप, जो इंजीनियर हो गए वही समझ। मैकेनिकल होल और ऑर्गेनिक होल में बड़ा गहन दर्शन है। जो और ये जो बॉडी है, जो शरीर है, वो ऑर्गेनिक होल है। कोई भी एक अंश प्रभावित हो तो सब प्रभावित हो जाएंगे, लेकिन ये मैकेनिकल होल है। कोई एक अंश, एक यंत्र के प्रभावित होने से आवश्यक नहीं है कि सबके सब प्रभावित हो जाएं, सब कोलैप्स करें। एक पात्र को जाते हैं, आप रिप्लेस करते हैं, कंप्यूटर काम करता है, मोबाइल काम करता है, जो भी मशीनें काम करती है। ये मानव शरीर, ये मेडिकल साइंस भी जो डॉक्टर हैं वो भी बताएंगे आपको, और आप अनुभव कर रहे हैं। इसलिए ये जो हमारी जो प्रज्ञा चक्षु खोलने की विद्या है, ये जो 4 शर्तें हैं, उपकरण हैं, ये चारों के चारों होने चाहिए। वैराग्य प्रमाणिक होना चाहिए, विवेक शक्ति होनी चाहिए, नित्य अनित्य में विवेक करने की क्षमता होनी चाहिए, षट संपत्ति होनी चाहिए, और ये तीनों मिलकर के एक क्रमिक है। वैराग्य केजी नर्सरी, विवेक स्कूल, षट संपत्ति कॉलेज, और मुमुक्षत्व यूनिवर्सिटी की दीक्षा मैंने ली, यहां पूर्ण हुआ। सीधे यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकते हैं। अगर यूनिवर्सिटी में जा करके आप गोल्ड मेडलिस्ट हो गए, टॉपर हो गए, पास भी हो गए, तो ये सब एक्सियोमेटिक जिसे बोलते हैं, इट्स एक्सियोमेटिक एट अस्यूम दैट यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द सीक्वेंस। जो मुमुक्षा प्रमाणिक तब तक नहीं होगी, कह देने से नहीं होगी, क्योंकि सच्चिदानंद यहां पर कह रहे हैं कि मुमुक्षु होना आवश्यक है। तो सोचा 2-4 बार, हाँ ठीक है, प्रमाणिक मुमुक्षु हूं, वो 2% की मुमुक्षा होगी। प्रमाणिक वैराग्य होगा। प्रमाणिक वैराग्य कब होगा? जो विवेक शक्ति, नित्यानित्य वस्तु विवेक, उसके पश्चात षट संपत्ति, वह परिणत होगी स्वाभाविक रूप से। इट वुड बी एन नेचुरल लॉजिकल corollary of your वैराग्य। वैराग्य की तार्किक परिणति होगी मुमुक्षत्व। इसलिए अब ये 4-5 जो श्लोक हैं सहज अर्थों में समझे, ये विज्ञान है, यह बिल्कुल मान्यता नहीं है। ब्रह्मादिस्थावरांतेषु वैराग्यम विषयेष्वनु
यथैव काकवेष्ठायां वैराग्यम तद्धि निर्मलम। ब्रह्मा से लेकर अस्थावर पर्यंत समस्त विषयों में जो काकविष्टा के समान जो वैराग्य है वही निर्मल वैराग्य है। निर्मल वैराग्य, मलयुक्त वैराग्य भी हो सकता है और होता है, उसे कहते हैं मरघट का वैराग्य। क्षणिक कोई दुर्घटना हुई, पत्नी मर गई, पति मर गया, संतान मर गई, माता पिता मर गया, कोई प्रिय मर गया, मरघट में देखा सब नश्वर है, एक दिन 2 दिन के लिए होगा, क्षणिक होगा। अमल वैराग्य तुम्हारी विवेक बुद्धि से ये संसार की क्षण भंगुरता, नश्वरता, निस्सारता का तुमने अपनी अनुभूति से देखकर जब बोध किया, दूसरे के कहने से नहीं, श्रवण अवश्य किया। आदि शंकराचार्य की, शास्त्र की, कृष्ण की, राम की, सभी संतों की, मुनियों की वाणी तो सुन तो रहे हैं टेलीविजन पर। हुआ है वैराग्य का? उस पर जब गहन चिंतन किया तब दिखा कि इसमें तो सत्यता है। समस्त संबंध, पत्नी, प्रेयसी, पति, संतान, मित्र, सबके टूटने का भय आप में से एक को, किसी को भी चुनौती देता हूं। सृष्टि के प्रत्येक मनुष्य को तो चुनौती दे ही रहा हूं, आप समझ भी सकते हैं। आप गारंटी के साथ एक संबंध के बारे में कह सकते हैं कि नहीं, शादी होती है, 7 फेरे लेते हैं, और शादी के पहले भी या बाद में भी, डार्लिंग आई विल डाई विथ यू, डार्लिंग आई विल नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम यू, और थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स केसेज होते हैं। 1 महीने बाद ही शुरू हो जाता है, फंस गई मैं, फंस गया मैं, डिवोर्स कैसे मिलेगा। संतान, और ऐसी कुपात्र संतान मैंने क्यों पैदा कर दी, नहीं की रहती। ये सब संबंधों की जो नश्वरता है, निस्सारता है, आपने अपने जीवन में अनुभूति की है, और प्रत्येक व्यक्ति करने के लिए कभी न कभी तो विवश होता है, परंतु उसकी जो तार्किक निष्पत्ति होनी चाहिए कि ये क्यों हो रहा है और इसकी तार्किक परिणति ये कि इससे निकले कैसे, वहां फंस जाते हैं आप। ये संबंध विशेष रूप से भारतीय समाज में बड़े गहरे इनके संबंध, और इन संबंधों की जो सामाजिक व्यवस्था है तो बड़ा सहज सरल आसान नहीं होता है। इसलिए यह जानते हुए भी कि जिस उम्मीद से, जिस अपेक्षा से मैंने शादी की थी, जिस उम्मीद से मैंने संतान पैदा की थी, जिस उम्मीद से मैंने मित्र बनाए थे, वास्तव में फल तो कुछ और निकला, तो रातों रात वो संबंध टूटते नहीं हैं। लेकिन जो जगत गुरु कह रहे हैं कि अमल वैराग्य, तुम्हारी बुद्धि बिना किसी आकस्मिक दुर्घटना, किसी दुख के, यह खुली आंख से अगर अन्वेषण करती रहे कि मेरे आगे पीछे जितने संबंध हैं उनका अधिष्ठान क्या है, उस अधिष्ठान का विवरण और शाश्वत विज्ञान बृहदारण्यक उपनिषद में महर्षि याज्ञवल्क्य ने अपनी परम विदुषी प्रेयसी पत्नी को, मैत्रेयी को दिया है। और क्या कहा है? वह तत्व समझ में आ जाए, क्रांति वहीं से प्रारंभ हो जाएगी। पहले तो लगेगा कि तो बड़ा अजीब सा कह रहे हैं, लेकिन शाश्वत सत्य है। कहते हैं, हे प्रिय, हे मैत्रेयी, पति पत्नी के लिए प्रिय नहीं है, पति पत्नी के लिए प्रिय नहीं है, आत्मा के लिए प्रिय है। और पत्नी पति के लिए प्रिय नहीं है, और पति पत्नी के लिए प्रिय नहीं है। माता पिता संतान के लिए प्रिय नहीं है, और संतान के लिए माता प्रिय नहीं है। सब अपने लिए हैं। सहज शब्द में थोड़ा समझने में दिक्कत होगी, एक को समझे तो सारे, उसमें रूलर एंड रूल्ड, फ्रेंड्स, आप समझते हैं ना। मैंने शादी की,
तो मैं जब अपनी पत्नी को कह रहा हूं, हे प्रिय, मैं तुझे प्राणपण से बहुत प्यार करता हूं, तो समझ रही है पत्नी, समझ रही है, पत्नी यही बात कहे कि हे प्रभु, हे प्रियतम, मैं तुम्हें प्राणपण, अपने प्राणों से ज्यादा प्यार करती हूं, ये दुनिया का सबसे बड़ा असत्य है। ये कह रहे हैं मैत्रेयी को। उनके पति हैं, महर्षि हैं, जनक को भी ज्ञान, उस समय के सबसे बड़े विद्वान थे, जितने नोबेल प्राइज सब वहीं, जिस शास्त्रार्थ में जाते थे पहले ही आदेश कर देते थे। गौएं जिनमें रत्न जड़ित होते थे सिंहों में, बोलते थे, प्रश्न करते ही जनक के, ले जाओ हमारे गांव। अभी शास्त्रार्थ तर्क, इतना विश्वास। और वह सन्यासी नहीं थे, सन्यास तो बाद में लिया। ये गारहस्थ का जीवन उन्होंने जिया है। 2 पत्नियां थी, दूसरी कात्यायनी उनकी पत्नी थी, जो बड़ी पत्नी थी। इस अनुभूत सत्य है कि पति को पत्नी स्वतः में उसके लिए प्रिय नहीं है, वो मेरे आनंद का, मेरे सुख का उपादान है, कारण है, मीन्स है, इसलिए बोलता हूं आई लव यू डार्लिंग। और सेम उसके लिए भी जब पत्नी बोलती है कि तुम मेरे प्राण प्यारे हो, तो इसलिए नहीं कि वो पति वास्तव में प्रिय है, क्योंकि वो साधन है, हथकंडा है उसकी इच्छाओं, वासनाओं, कामनाओं की पूर्ति का। और ये तर्क सारे संबंधों पर, माता पिता के लिए संतान इसलिए प्रिय नहीं है कि संतान की खातिर इसलिए प्रिय है। 3-4 तो वेदों में भी लिखित है। संतान माता पिता का दूसरा जन्म है, रीइंकार्नेशन है। पहली बात, आप सबका, जिनकी संतानें हो, दूसरा जन्म आपका हो चुका है, ये वेद कह रहा हूं। 99% हिंदुओं को यह भी पता नहीं है, सोचते हैं कि हमारा अगला जन्म होगा। तुम्हारी संतान, तुम्हारा दूसरा जन्म हो चुका है, वैदिक संस्कृति की पहली, और तुम्हारी वासना ने ही जन्म लिया है वहां पर। तो तुम जिस संतान को तुमने उत्पन्न किया, क्या वो एक्सीडेंट था? किसी शारीरिक वासना के कारण है किया? नहीं, उससे सब कुछ जुड़ा हुआ है। संतान, मुझे तो डॉक्टर बनना था, मुझे सिविल सर्वेंट बनना था, मुझे उद्योगपति बनना था, मैं तो नहीं कर पाया। फॉर्च्यून 100, फॉर्च्यून 10 मल्टीनेशनल कंपनी बनाना था, लेकिन मैं नहीं बन पाया, तो मेरा बेटा बनाएगा, मेरी बेटी बनाएगी। तुम्हारी जो अपूरित कामनाएं हैं वही जन्म लेकर तुम्हारी संतान के रूप में आती है, इसलिए तुम बोलते हो। ये मुझसे 1000 गुना ज्यादा आपने अनुभव किया होगा। मेरा कोई व्यवहारिक अनुभव बहुत कम है जीवन का, लेकिन जिसको भी देखा है, बड़े करीब से देखा, कि बहुत सारे हमारे दोस्त भी बोलते, हम तो नहीं कर पाए, सिविल सर्वेंट बनना चाहते थे, तो अपनी बेटी को, अपने बेटे को कोशिश कर रहा हूं, डॉक्टर नहीं, हम कोशिश किए थे लेकिन एडमिशन नहीं हुआ हमारे समय में, लेकिन अपनी बेटी को जरूर डॉक्टर बनाएंगे। मैं तो नहीं बन पाया इंजीनियर, लेकिन वो तुम्हारी, वास्तव में वहां पर कोई व्यक्ति नहीं जन्म लिया, तुम्हारी वासना ने पुनर्जन्म लिया है। और तुम्हारी अपेक्षा के अनुरूप तुम्हारी संतान न चकल के कुछ भी अलग करती है, तो तुम बोलते हो, अरे मैंने कितने हजारों ख्वाहिशों के साथ तुम्हें तो पैदा किया था, तूने सत्यानाश कर दिया मेरा। ये जो तुम्हारी शाश्वत सिद्धांतों के न समझने के कारण जो फंसते हो वहां पर, कि तुम्हें लगता है कि तुमने संतान किसी और के लिए पैदा की। बिल्कुल कभी किसी ने सृष्टि में कोई संतान दुसंतान के लिए नहीं पैदा की। तुम्हारी वासनाओं की तार्किक परिणति है, और तुम्हारी अपूरित वासनाएं ही संतान के रूप में उत्पन्न होती हैं। और ये सिद्धांत सर्वत्र लागू होता है। शासक और शासित, गुरु और शिष्य, सारे संबंध आत्मा के लिए वहां प्रयोग कर रहे हैं। लग तो बड़ा निकृष्ट दर्शन लग रहा है, लेकिन यही उत्कृष्ट दर्शन में परिणत हो जाएगा, क्योंकि जो आत्मा एकमात्र सत्य है, जो शिवालय है, इसके अंदर जो शिव बैठा हुआ है, वह परम प्रेमास्पद, परम प्रेयसी है, जो बृहदारण्यक उपनिषद के महर्षि कह रहे हैं। वह एकमात्र प्रेम का, आनंद का, सौंदर्य का अधिष्ठान है, महासागर है। ये सब अज्ञान के कारण तुम्हारी संतान, तुम्हारी प्रेयसी, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा पति प्रतीत हो रहे हैं कि तुम्हारे सुख के
कारण बनेंगे, हथकंडे बनेंगे, लेकिन वह जो प्रियतम है तुम्हारा, वह तुम्हारी आत्मा के रूप में विद्यमान है। इसलिए तब तक वैराग्य तुम्हें प्रमाणिक नहीं होगा जब तक यह जान न लोगे कि मैं जिस वासना कामना की पूर्ति के लिए मैंने ये संसार सृजित किया है, उसकी पूरित होने की कतई कहीं कोई संभावना नहीं है। अलेक्जेंडर आया, नेपोलियन आया, चंद्रगुप्त मौर्य आए, सब आए गए, सब आए गए, किसी की वासना पूरी नहीं हुई। आपने सुनी होगी अलेक्जेंडर की कहानी। वह लिख के गया था जब लगभग आधी दुनिया को जीत लिया था, और अंत में जब हमारे मनीषी से उसका, अरिस्टोटल उसके गुरु थे, अरस्तु जिसके आप पढ़ते हैं, महान दार्शनिक, वो बोला था कि उसका शिष्य था कि तुम जा रहे हो, भारत जा रहे हो, तो बेटे अगर विजय कर लो तो 2 चीज़ें वहाँ से लाना। एक तो गंगाजल लाना, थोड़ा सा गंगाजल लाना, हमने सुना है युगों युगों से कि अद्भुत पवित्र जल है, वो दिव्य जल है, वो थोड़ा लाना, और एक ऋषि वहाँ का लाना, भारत का ऋषि एक अवश्य लाना। और उस जब कर तो कुछ नहीं पाया था पोरस के साथ जो युद्ध हुआ वो तो इतिहास है, लेकिन जब ऋषि से मिला और ऋषि को कहा, दंडायन जिसे कहते हैं, और वो तो विजेता था, देखा तो ये तो आदमी, किसी ने कहा ऋषि की खोज में हो, किसी ने बोला जाओ वहां पर देखो पड़ा हुआ है, धूप में नंग धड़ंग पड़ा हुआ है, धूप ले रहा है। आया, बोला सुनो तुम क्या कर रहे हो यहां पर? दंडायन ने बोला हटो, इधर हटो, सामने आके खड़े हो गए, ठंडक का मौसम है, धूप ले रहा हूं। तो बोला कि अरे मुझे किसी ने बोला कि तुम बड़े महर्षि हो, ऋषि हो, ज्ञानी हो, तुम तो बेवकूफ जैसा लगते हो, नंग धड़ंग ऐसे पड़े हो। फिर निर्भय भाव से दंडायन ने कहा अरे क्यों अशांति करता है, मुझे धूप लेने दे, कितनी अच्छी धूप आ रही है, ठंडक का मौसम है। बोला कि अलेक्जेंडर ने कहा लग तो मुझे पागल रहे हो, लेकिन सुनो, कहा यहाँ के लोगों ने तुम चलो हमारे देश, हमारे गुरु ने आदेश दिया था, और तुम जानते हो मैं तो सारी दुनिया पर विजय प्राप्त करने के लिए निकला हूं, आधी दुनिया तो कर चुका हूं विजय, तो सोचो तुम्हें जो कुछ चाहिए सब कुछ दूंगा। अब ये कहा जब अलेक्जेंडर ने कि तुम्हें जो चाहिए सब कुछ दूंगा, ऐसा अट्टहास किया दंडायन ने कि अलेक्जेंडर कांप गया, और फिर बोला अरे महामूर्ख गधा, तू मुझे देगा, महाभिखारी। इसकी कल्पना नहीं किया सिकंदर को, इसकी कल्पना, एक तो इस आवाज में कोई बात कर सके। ये रोमन एम्पायर के भी सारे जो देश थे ना, इन पर भी, और पर्शियन एम्पायर के जितने देश थे निकलता जाता था, तो देश, दूरस्थ देश प्रदेशों को भी जब पता चल रहा है कि अलेक्जेंडर आ रहा है विजित करते, तो स्वतः ही वहां के राजा भाग जाते थे, पूरी जन अपना धन वैभव सब लेके स्वतः ही आ जाते थे कि तुम हत्या मत करना हमारे देश की, तो ये ले लो, जो कुछ भी है सरेंडर कर जाते थे। वैसे ही उस अलेक्जेंडर को पहली बार दंडायन कह रहा है अरे महामूर्ख गधा, तू मुझे देने की क्षमता रखता है, तुम तो महाभिखारी है रे। हिल गया अंदर से अलेक्जेंडर। तब उसे, खैर उस कहानी तो लंबी है, वो तो गया नहीं, लेकिन उसे पता चल गया कि यह ऋषि क्या है। उसने बताया कि तू क्या देगा, मैं सर्वस्व हूं, सर्वत्र हूं, तू तो दरिद्र है, तेरे पास कुछ नहीं है, तू हत्या कर रहा है, दूसरे के खून को चूस चूस करके अकारण तुम्हारी अहंकार की जो खेती कर रहे हो, तुमसे दुखी कोई प्राणी नहीं है, तू सुख देगा। तू देख अंदर, तो तुमसे दुखी प्राणी कोई नहीं है, तुमसे दरिद्र कोई नहीं है। और यह जब उसे वापस जाने लगी थी सेना, आपने इतिहास में पढ़ा होगा, जाते जाते उसे ये बात अनुभूत हो गई कि वास्तव में सब कुछ हमने जीता, सब कुछ किया, लेकिन इतने लोगों की हत्या की, सब कुछ किया, लेकिन वास्तव में मिला का। तो अपना जो बात लिखते हैं ना, अपना विल लिखते हैं कि हमारे अंतिम संस्कार कैसे किए जाए, तो उसमें वो लिखा था कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे हाथ
सारी संस्कृतियों में, चाहे इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियन हो या हिंदू, जो शव होता है उसको सब कुछ को बांध करके, बंद करके, ढक करके ले जाया जाता है, कम से कम समानता है। उसने कहा मेरे हाथ खोल देना दोनों, ताकि यह दुनिया जान सके जो विश्व विजेता होने का जिसे भ्रम था और जिसने कर भी लिया था आधी दुनिया पर विजय, वो खाली हाथ जा रहा है, भिखारी होकर ही जा रहा है। ये परम वैराग्य होने का सूत्र है। यही तो विक्रमादित्य के बड़े भाई जो भर्तृहरि, उनको भी यही हुआ। सम्राट थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, और अपनी पत्नी ने उन्हें, जो आप जानते हैं परिप्रसंग में, जो उन्हें जो धोखा दिया, तो कहने भी नहीं गए उसको कि तूने धोखा दिया, कुछ किया। उन्होंने धोखा तो पत्नी ने दिया था ना। सारे संबंधों की नश्वरता को देख लिया, संन्यास ले लिया। ये निर्मल वैराग्य है। यही याज्ञवल्क्य कर रहे हैं मैत्रेयी से कि सारे संबंध किसी और के लिए नहीं है, तुम्हें भ्रम हो रहा है, सारे संबंध आत्म सुख के लिए हैं। और वो वहां नहीं कहने का तात्पर्य है कि लेकिन आत्मा ही एकमात्र प्रिय वस्तु है, आत्मा ही एकमात्र प्रेयसी है, प्रियतम है। जिस दिन जान लो तुम्हारे जीवन में यही क्रांति घट जाएगी, तुम सम्राटों के सम्राट हो जाओगे। किसी के पास दुनिया की सारी प्रेयसी हो, सारे प्रियतम हो, वो भिखारी हो जाएंगे तुम्हारे सामने, क्योंकि वह प्रियतमा है, वह प्रियतम है जो एक बार मिल जाता है तो वह अक्षुण और अक्षय आनंद का अमृत भंडार है। वह तुम्हारी चैतन्य आत्मा है। और उससे विमुख जो जितनी खेती तूने की है, उद्योग लगाए, व्यापार लगाए, दुनिया के सबसे बड़े धनवान, बड़े विद्वान बने, सब बने, ये सब के सब भ्रम पैदा करने वाले हैं। इनकी क्षण भंगुरता को जानो, इनकी नश्वरता को जानो। क्षण भर में अभी, अरे धीरू भाई अंबानी अभी उसने तो भोगना प्रारंभ भी नहीं किया था। मुकेश अंबानी एक बार बता रहे थे इंटरव्यू में कि अच्छे खासे अब उद्योगपति मेरे पिताश्री हो चुके थे, फिर भी उन्होंने बोला कि जब तक तुम लोग ग्रेजुएशन में फर्स्ट डिवीजन से पास नहीं होगे, तब तक पहली बार एसी सेकंड में लेकर के धीरू भाई अंबानी अपने दो बेटों को किसी यात्रा पर थोड़े दिन के लिए, 2-4 दिन के लिए घुमाने फिरने गए। लेकिन इतना जो स्वप्न देख रहा था जो आदमी, अभी थोड़ा सा बनना साम्राज्य शुरू नहीं हुआ, मर गया। और एक उदाहरण बोल रहा हूं, स्टीव जॉब्स एप्पल फाउंडर, इतना सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, उसने वो अपना विल लिखा था, वो बहुत रोचक है। देखिए वो क्रिश्चियन था, उद्योगपति, और इतनी शॉर्ट टर्म में इतना सफलता। एप्पल तो रातों रात, जब अभी तो स्मार्टफोन और भी आ गए हैं, लेकिन वो इतना, और वो 10वीं 12वीं पास फेल था ना वो भी। और उसने अपने विल, इस कैंसर हो गया था, मर गया यंग में, लेकिन विल में लिखा जानते हैं क्या? और जो क्रिश्चियन था और क्रिश्चियन विधि से ही अंतिम संस्कार हुआ, लेकिन 1.5 लाख या 2 लाख जो परमहंस योगानंद की जो एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी है, वो बोला कि हमारे संस्कार में जितने लोग शामिल हों, उसके बाद भी मुझे जितने जानने वाले हैं सबको कुछ और नहीं, एक उपहार अवश्य दिया जाए मेरी ओर से, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। क्योंकि वह प्रामाणिक विवेक है, वह प्रामाणिक वैराग्य है। वह उसने जाना कि मैंने एप्पल को स्थापित करके भी दुनिया का सबसे बड़ा धनवान भी बना, लेकिन तो भिखारी ही जा रहा हूं। मैं अपनी मृत्यु को तो रोक ना पाया, सारा धन वैभव रह गया, लेकिन एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, जो आत्म साक्षात्कार, परमात्मा साक्षात्कार, आत्म तत्व अमरत्व का महाविज्ञान है, वह धन तुम प्राप्त करो, मैं पारितोषिक में तुम्हें दे रहा हूं। उसने बोध किया, क्रिश्चियन होते हुए धर्म परिवर्तन नहीं किया। नीम करोली बाबा का आकर पहले उसने दर्शन किया था। जकरबर्ग जो फेसबुक वाला फाउंडर है, वो भी आके मिला था। उसकी तो पूरी कहानी है कि कैसे उस इंस्पायर होकर के सारे के सारे। तो वैराग्य जो है, जो तुम्हारा अपना अनुभूत सत्य नहीं होगा। कोई गुरु के पास गए, लाल पीला पहन लिया है मेरे जैसा, महाराज धीराज लिख लिया, बोला दुनिया नश्वर है, सब निसार है, छोड़ दो, धन मुझे दे दो, मेरे अकाउंट में डाल दो सारा पैसा।
वो थर्ड रेट फोर्थ रेट और इस समाज का भी पतन कर रहा है, उससे वैराग्य होगा नहीं। तुम्हारा अपना जो अनुभूत सत्य जब होगा कि हमने पूरी ईमानदारी से सारे संबंधों को अपनी पति के साथ, अपनी पत्नी के साथ, संतान के साथ, माता पिता के साथ मैंने न्यायपूर्वक व्यवहार किया, फिर भी मुझे क्या मिला वास्तव में? जब भी कोई संकट आया, जब भी लगा कि मैं अकेला पड़ गया, अरे यहाँ पर तो हजारों लाखों में ऐसे लोग मिलेंगे, अधिकांश तो जीवन से पीड़ित होकर के, सन्यासी भी अधिकांश लोग मरघट सन्यास जिसे कहते हैं और वैराग्य उससे बने हैं, बीमारी से ग्रस्त हो गए हैं। ये सुनी हुई कहानी नहीं कह रहा हूं, देखी हुई कहानी बोल रहा हूं। किसी को ऐसी बीमारी हो गई, अपने घर में इलाज कराने का उपाय नहीं है, निकल पड़े, लाल पीला पहन लिया, किसी आश्रम में बैठ गए तो कुछ न कुछ करा ही देंगे या कुछ, वो वैराग्य नहीं है। इसलिए ब्रह्म ज्ञान की भी कोई संभावना नहीं है। कह ये रहा हूं कि उसके संतान भी पैदा किए हैं, संतान कमा रही है, लेकिन बोल रही है उस समय, पिताजी चलो अब तो बूढ़ा आप हो गए हो, चले जाओ किसी आश्रम में, चले जाओ इलाज करा देना। बहू भी बोल रही है। जीवन में जो युवा था, जब कमा रहा था तो किसी ने नहीं कहा कि चले जाओ, लेकिन सोचा कि अब तो 60-65 के हो गए, अब तो कमाएंगे नहीं, और कैंसर हो गया है और बाईपास सर्जरी करनी है, पोस्ट ऑपरेशन जो रिकुपरेशन के लिए भी इतने पैसे लेंगे। पिताजी ठीक, अच्छी बात है, आप बन जाओ, सन्यासी बन जाओ। फिर भी नहीं दिखता है तुम्हें सत्यता, तुम्हारा प्रेम दिखता नहीं है। यह जो अपना अनुभूत सत्य जिस दिन, इसीलिए काकविष्ट, ये जो वर्णन किया यहां पर शब्द प्रयोग कर रहे हैं काकविष्ट, जो काकविष्टा है तो आप शब्दिक मत लेना। काकविष्टा त्याज्य क्यों है? ये संसार के समस्त ऐश्वर्य वैभव प्रेम निस्सार है ही नहीं। तुम्हारी आत्मा एकमात्र शाश्वत तत्व है, वही प्रेम का भंडार है, आनंद का महासागर है, सौंदर्य की खान है, बाकी उसी में कल्पित है, वो आएगा या जाएगा। आप कल्पना करते हैं ना, जो फिल्में देखते थे बचपन में, तो पहले शुरू में भी कहीं कुछ कल्पना करना है, दूसरा सीन अचानक दिखाना है अमेरिका में, तो कल्पना करने लगता है आदमी, इमेजिनेशन करता है। तो कल्पित है ये संपूर्ण प्रेम, सौंदर्य, ऐश्वर्य कल्पित है, स्वप्न टूटेगा, छिन्न भिन्न हो जाएगा। इसलिए काकविष्ठावत, अर्थात उसको स्पर्श नहीं। काक जो होता है कौवा, सारे पक्षियों में, मेरे गुरुदेव बार बार बोलते हैं कि पशु पक्षियों में भी तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी, तो काक को तमोगुणी माना जाता है और उसकी भी विष्ठा कारण है, आदिशंकर प्रयोग करे। तो सबसे जो निकृष्ट प्राणी है उसका विष्ठा, इस संपूर्ण ऐश्वर्य को तुम जानो और उसका त्याग कर दो। यह तुम्हारा अनुभूत अगर वैराग्य हुआ तो प्रमाणिक वैराग्य हुआ, तुम्हारी आधी घटना घट गई वहीं पर, और फिर वहां से सम्यक विवेक उत्पन्न हो जाएगा। तुम्हारे नित्य अनित्य की, मैंने अपने संतान को नित्य समझा, मेरी पत्नी को, पति को नित्य प्रेम का संसाधन आप बताइए। आप, मेरा तो वो अनुभव उस तरह से कोई है नहीं संसार का, लेकिन जब भी आपने शादी की या जब भी आपने देखा आपके संतानों ने शादी की, तो उनसे पूछिए कि जिस दिन शादी होती है, जो शादी सगाई सब होती है, तो तुम्हें भ्रम जरा भी होता है कि नहीं ये मेरे आनंद का शाश्वत स्रोत रहेगी क्या? इसी तरह के जो रोमांच होते हैं, नहीं ये तो मिट ही नहीं सकता है, जीवन का सबसे बड़ा। और अगले ही दिन से क्षीण पड़ना प्रारंभ होता है। अनंत स्टोरी पढ़ी तात्पर्य पुस्तक की नहीं, आकर के जो बताते हैं कि अगले दिन से नशा उतरना प्रारंभ होता है, धीरे 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 जो नशा उतरने लगता है। लेकिन अब तो बंध गए हैं, अब दुनिया के अन्य देशों में वो उस पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन निकलने का उपाय कम है, दिक्कत है। तो कह ये रहा हूं कि नित्यता और अनित्यता का भेद, सत्यता और असत्यता का भेद, जो विवेक बुद्धि जब पैदा हो जाएगी, तब तुम निर्णय कर पाओगे कि मेरा जो आनंद, जिसकी अनवरत खोज है, प्रतिदिन बोल रहा हूं प्रथम दिवस से ही, कि सृष्टि के श्रेष्ठ से श्रेष्ठ महात्मा और निकृष्ट से निकृष्ट पशु पक्षी प्राणी एक वस्तु, एक पदार्थ, एक तत्व की ही खोज कर रहे हैं। भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान में किसी ने भी, आदिशंकर, बुद्ध, महावीर,
जिसकी खोज कर रहे थे दुष्कर्मी महापापी दुरात्मा भी उसी की खोज कर रहा है। किसकी खोज कर रहा है? सुख की खोज कर रहा है। लेकिन अंतर दोनों में इतना है कि अज्ञान के कारण जो दुरात्मा उसे कहीं और दिख रहा है, क्षणभंगुर जो स्रोत है वहां दिख रहा है। लेकिन महात्मा आप इस लिए कहते हैं कि वो जानता है कि जो शाश्वत प्रामाणिक आनंद का स्रोत कौन है और क्या है। लेकिन सृष्टि में खटमल हो, मच्छर हो, मक्खी हो, गिलहरी हो, या नोबेल लॉरिएट साइंटिस्ट हो, या महात्मा बुद्ध हो, महावीर हो, आदिशंकर हो, रमन महर्षि हो, या विवेकानंद हो, या रामकृष्ण परमहंस हो, सबको एक तत्व की ही खोज है। वह तत्व है आनंद जो देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न हो। अर्थात वह आनंद, वह सुख जो न देश से बाधित हो, न काल से बाधित हो, न वस्तु विशेष में बाधित हो, वह देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न हो, और वह आनंद तुम्हारा आत्मा का आनंद है। नित्य प्राप्त महासागर है प्रेम का, फिर भी तुम बेखबर हो। तो जब यह विवेक बुद्धि नित्य अनित्य का जो विवेक जगता है, तभी तुम उस नित्य आनंद की ओर जाओगे। नहीं तो डाका, चोरी, बेईमानी, शोषण सबके अनुभव है, शॉर्टकट से जैसे भी मिल जाए ठहरता नहीं है। तो 5वां सूत्र है, नित्यमात्म स्वरूपम ही दृश्यम तद्विपरीतगम एवं यो निश्चयः सम्यक विवेको वस्तुनः सवै। आत्मा का स्वरूप नित्य है और दृश्य उसके विपरीत हैं। ऐसा जो दृढ़ निश्चय है वहीं आत्म वस्तु का विवेक है। ये जो हिंदी में सुना, संस्कृत में सुना, अभी 15-20 मिनट के लिए इसको यहीं छोड़ देते हैं। इसी पर आज निधि, इसमें संपूर्ण वेदांत है। वैसे ये श्लोक यहाँ पर नित्यानित्य वस्तु विवेक के लिए आया है, तो इसकी व्याख्या तो करूंगा, लेकिन इसी में संपूर्ण वेदांत को ला करके जो मैंने आपको आश्वासन दिया कि आज दर्शन करेंगे हम उस अपने शिव का, तो उसी समय व्याख्या प्रारंभ करेंगे और इसी में निधिध्यासन में जाएंगे कि नित्य क्या है और नित्य क्या है, और नित्य जो शिव हमारे अंदर विद्यमान है उस पर निधिध्यासन करेंगे। तो ये 3 जो है श्लोक, इनको 3-4 वो संपन्न करते हैं, और इसी पर इसमें सूत्र है उस शिव के दर्शन का। सदैव वासना त्यागः षट संपत्ति, शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान। सदैव वासना त्यागः शमोऽयमिति शब्दितः निग्रहो बाह्यवृत्तीनां दम इत्यभिधीयते। एक एक को लेकर के बहुत देर बोलता रह जाऊँ, कुछ नहीं समझ में आएगा। आपको बहुत ही सरलतम तरीके से समझाता हूँ, 6 के 6 पूरे के पूरे, और पूरा विज्ञान है कि क्यों इनकी आवश्यकता है। एकदम नग्नता में दिखेगा आपको कि बिल्कुल इसका तो होना आवश्यक है, नहीं तो असंभव है। गंगा सागर से जमुनोत्री की ओर यात्रा कर नहीं सकती है। जितना बड़ा सत्य है उतना बड़ा सत्य आपको दिखेगा। उस तरीके से बताता हूं आपको कि शम, दम। शम जो हमारी मनोवृत्ति है, नित्य बाह्यमुखी है। हमारा मन नित्य बाहर, कौन जा रहा है। एक अनुभूत सत्य बताऊं, मैं इस मंदिर में भी बहुत से लोग आते हैं, बड़े भक्त बहुत अच्छे अच्छे रहते हैं करके। मैंने लेकिन एक बात देखा, मैं अधिकांशतः तो मैं देखता नहीं हूं, मौन में रहता हूं, जाता हूं, लेकिन मैंने अधिकांशतः देखा हुआ है। धीरे से भी अगर मैं इधर मैंने आंख की, वो बैठे हैं पूजा करने के लिए, लेकिन मैं देखा कि एक क्षण के लिए देख रहा हूं, वो उधर ही देख रहे हैं करके। ये बड़ा सूक्ष्म तत्व, कोई दोष नहीं है, लेकिन गहराई में कह रहा हूं कि बैठे हैं मंदिर में पूजा करने के लिए, आराधना करने के लिए, लेकिन यहां पर अच्छा कौन जा रहा है, अच्छा कौन जा रहा है, कोई वासना नहीं है, कुछ नहीं, लेकिन ये जो मन की जो बाह्य वृत्ति, अच्छा उत्सुकता, अच्छा ये क्या, अच्छा क्या हो रहा भाई, क्यों झगड़ा हो रहा था,
ये जो मन की जो वृत्ति है, ये सबसे बड़ी समस्या है तुम्हारे स्वरूप बोध में। ये संपत्ति तुम्हें कि जो मन की सदा, जिसमें कुछ लेना न देना, न तुम्हारा मामा लगता है, न चाचा लगता है, न ताऊ लगता है, न संतान लगता है, फिर भी हाँ भाई क्या हो रहा था उस रोड पर, क्या झगड़े हो रहे थे, हाँ भाई वहां पर क्या हो गया। वह प्रत्येक बात जिससे तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है। और आज से 25-30 साल पहले तो ये थोड़ा संभव भी था। मैं कई बार उद्घोष कर चुका हूं कि आज के समय में तो आत्मबोध बहुत कठिन हो गया है। मैं चुनौती देता हूं कि सारी वासनाओं कामनाओं के साथ भी किसी को ब्रह्म ज्ञान करा सकता हूं, लेकिन ऐसा एक महादानव आ गया है जिसका नाम मोबाइल है। ये करके ये आपके मन को कभी भी अपने साथ रहने नहीं देता है। इसी आश्रम में मैंने देखा है, और सब सारे धामों में जाओ, तीर्थ स्थानों में जाओ, सेल्फी हैज टेकन ओवर सेल्फ। आप जाओ शाम में वहां पर, हर की पौड़ी पर जाओ, मंदिरों में जाओ, सेल्फी। वहां परमात्मा के प्रति कितनी निष्ठा है, कितना प्रेम है, कितना भजन है। और ये पूरी मानव मात्र, इस पर दर्जनों पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं। ये विभीषिका से ग्रस्त जो मानवता है आध्यात्मिक यात्रा के लिए, तो क्योंकि ये सदा आपको बाह्यमुखी पॉपअप करता है, स्मार्टफोन पॉपअप करता है, बिलियन एंड ट्रिलियन डॉलर्स ये लोग जो सॉफ्टवेयर उसमें डालते हैं, दे हैव डिजाइन्ड सॉफ्टवेयर की आप हमको ये चाहिए, ये हमारा पॉपअप करते रहता है। आपको जाने नहीं, आपने इस सब का अनुभव होगा करके। स्मार्टफोन जिसके पास भी है, अच्छा नहीं हटाओ, तब तक दूसरा पॉपअप करता है। मंदिर में भी जा रहे हैं, मैंने यहीं पर भी देखा हुआ है, मैंने ये देखा है। और उनको शायद अनभिज्ञ है वह माता या वह जो ताऊ और चाचा या वह सज्जन एक हाथ में लोटा लिया है, शिव को अर्घ अर्पण करने जा रहा है, दूसरे हाथ में मोबाइल, उतने देर के लिए भी नहीं। उस मोबाइल से संन्यास, उस 10 मिनट तो लगेगा कमरे से उस शिव को जल देने में, आने में, उस सत्संग में जाने में, कहीं आधे घंटे बैठ, लेकिन मोबाइल नहीं छूटेगा। उस पर उसने चिंतन नहीं किया है जरा भी। ऐसा नहीं है कि वो पीएमओ से कोई कैबिनेट की एक्सपेंशन होने वाली है, फोन आने वाला है कि तैयार रहते हैं ये करके। कुछ नहीं जीवन में, आज तक जीवन में तुम्हें क्या मिला है कि अचानक आधे घंटे अगर फोन नहीं रहेगा, मोबाइल नहीं रहेगा तुम्हारे साथ। लेकिन जो मन तुम्हारा है अब इतना बाह्यमुखी हो चुका है, ये तुम्हारी कल्पनाएं पाल रखा, क्या आ जाएगा, किसका आ जाएगा। तो ये जो बाह्यमुखी मन है तुम्हें कभी भी अपने केंद्र पर, तुम तो भजन भी, ये तो 20-25 साल से जो समस्या हुई है, आप कितने बड़े विद्वान हो, कितने बड़े संत हो, ये बहुत कठिन हो गया है आज के समय में श्रोता को, श्रावक को, मुमुक्षु को अपने आत्मिक केंद्रित करना। बाह्यमुखी मन है उसको अंतर्मुखी करना ही शम का अभिप्राय है। ये जान लेना कि ये बाह्यमुखी मन, ये देख रहा हूं, वो देख रहा हूं, वो जब तक ये रहेगा तो यहां जो शिव विद्यमान है वो कौन देखेगा, कैसे देखूंगा। केनोपनिषद का पहला ही सूत्र इसी का दर्शन हो। अपने आप में अलग 5 उसमें प्रवचन लगेंगे कि परमात्मा ने मनुष्य का सृजन करके, ब्रह्मा ने उसकी जो अंतर्मुखी जो इंद्रिया थी उनको नष्ट कर दिया। नहीं तो देख लेता, ब्रह्म को हर आदमी देख लेता है ये करके, उसका गहरा विज्ञान है। तो ये जो मन इसे सदा बाह्यमुखी जा रहा है, बाह्यमुखी जा रहा है, क्योंकि परम प्रियतमा यहां बैठे थी। और अगर मन की गति अंतर्मुखी हो जाए तो सारी वासनाएं, सारी कामनाएं अभी नष्ट हो जाती हैं, तुम परम वैभव में उपलब्ध हो जाओगे। इसलिए शम का प्रयोजन है मन को नियंत्रित करना। ध्यान इसीलिए किया जाता है, भजन भी इसीलिए करते हैं कि जब भजन करेंगे तो मेरे प्रभु आराध्य भगवान श्री राम हैं, कृष्ण है, शिव है, माँ पार्वती है, जो कोई भी है तो वहां केंद्रित होगा ना वहां पर मन। और वेद वर्णित त्रिकांड में ये उपासना इसलिए है कि मन को, चित्त की वृत्तियों को शांत करना, उसे शम कहते हैं। वह उपकरण आपके पास, ये षट संपत्ति में पहला उपकरण है। दम, शम और दम बिल्कुल मिलते जुलते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। अब ये इंद्रियों से संबंधित है। मन और इंद्रियों के स्वतंत्र सत्ता नहीं है। ऊर्जा जो देता है इंद्रियों को, जो प्रकाश देता है वह मन ही देता है। लेकिन इंद्रियों का आंख, अच्छा उधर जा रहा है, नीचे हो जा रहा है, अच्छा कान, हाँ भाई क्या क्या हो रहा है। प्रत्येक जो पंचेंद्रियों के विषय हैं उनको, अच्छा कोई सॉफ्ट, बच्चे भी आते हैं, सब आते हैं ना, पार्क में अच्छे फूल खिले हुए, या स्पर्श करने का भी मन करता है। तो ये पंचेंद्रियां जो है अपने विषयों की तरफ भागती हैं, इनका स्वभाव है, अपना स्वभाव है, दोष नहीं है इनका। अग्नि का ताप देना और प्रकाश देना दोष नहीं है, उसका स्वभाव है। उसी प्रकार से इंद्रियों का स्वभाव ही है बाह्य विषयों को ग्रहण करना।
तो आपको अगर आत्म साक्षात्कार चाहिए, आत्मबोध चाहिए, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा चाहिए, आपको मोक्ष चाहिए, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति चाहिए, तो बाह्यमुखी इंद्रियों को अंतर्मुखी करो। आवश्यक नहीं है कि आत्मबोध शिविर में ही आ जाओगे, यात्रा प्रारंभ होगी, श्री राम जय राम जय जय राम गाओ, हरे कृष्ण हरे मुरारे गाओ, योग करो, लेकिन इन सब का अभिष्ट एक ही है, शम और दम, केंद्रित करना। विक्षेप, तुम्हारे सारे दुख मन के विक्षेप के कारण है, और मन को एकत्रित, समाधि का इंग्लिश में जिसे एंटोनिम और सिनोनिम बोलते हैं ना, समानार्थक शब्द और विपरीतार्थक शब्द। समाधि का विपरीतार्थक शब्द क्या है, कोई बता पाएंगे? एंटोनिम। समाधि जो शब्द है उसका एंटोनिम या विपरीतार्थक शब्द क्या है हिंदी भाषा में, या इंग्लिश में भी बता दीजिए कोई है? नो, नथिंग डूइंग, कुछ नहीं, दूर दूर तक कोई मतलब नहीं। समाधि जो योग मार्ग में या इसमें भी निर्विकल्प समाधि है, बहुत शाब्दिक आध्यात्मिक प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं। समाधि का जो अर्थ है उसका विपरीत मन की क्या स्थिति होती है करके, उसको विक्षेप कहते हैं, जिसे पागलपन भी आप कहते हैं ये करके। पागलपन तब होता है जब एक सीमा, वास्तव में हम सबके सब विक्षिप्त हैं, लेकिन एक टॉलरेबल लेवल के बाद जब होता है तो उसे पागल कहने लगते हैं। और परम केंद्रित जो मन है वह समाधि की अवस्था है, वहां पर शव शिव हो जाता है, शिव है ही सदा। इतना ही भेद है। बाह्यमुखी जो इंद्रियां और मन जिस क्षण अंतर्मुखी हुई, अपने केंद्र पर प्रतिष्ठित हो, और वही तो हम करने जा रहे हैं, अभी करेंगे। ये दूसरे युग की कल्पना नहीं है। आप, अगर आपका मनोयोग होगा तो आज ही अनुभूत करेंगे, अगर दर्पण साफ होगा तो। इसलिए बाह्यमुखी मन, बाह्यमुखी इंद्रिया आपको विक्षेप करती हैं। डिस्ट्रैक्शन इज द वर्ड, एंड दैट लीड्स टू मेंटल रिटार्डेशन। और उसका विपरीत, पूरे मनोयोग से ध्यान करते हैं या भजन भी करते हैं तो मन केंद्रित होने लगता है अपने प्रियतम आराध्य परमात्मा में। फिर उसके बाद उसका दर्शन होने लगता है, फिर वहां से अपने आत्मबोध भी होगा। राम का दर्शन बाहर में किया, पहले विश्वास से किया, अब अपने अंदर दर्शन करूंगा। ये विज्ञान है। शम दम, ऊपर अति, बहुत ही सुंदर शब्द है, और व्याख्या इस पर लंबी हो सकती है, लेकिन इतना सरल तरीके से बताऊंगा। रति शब्द जानते हैं ना आप लोग? रति, किसी भी चीज में रति लेना, रति अटैचमेंट, और ऊपर अति, ऊपर विपरीत के अर्थ में करके। मैं, ये जो मोबाइल है तो इसमें मेरी रति है, देख रहा हूं, अच्छा छोड़ने, ये रति हुई। और ऊपर अति, या आंख बंद कर लिया, नहीं देखना। यहां पर कोई सुंदरी या कोई सुंदर पुरुष या कोई पुष्प सुंदर मुझे दिखा, चिपक गया, ट्रांसफिक्स्ड हो गया, दैट इज रति। कान मधुर स्वर किसी का सुनने के लिए, संगीत सुनने के लिए, और रति हुई। गुलाब का फूल हो या कोई प्रेसी हो, प्रीतम स्पर्श का आनंद ले रहे हो, और रति है उसके स्पर्श में। जिह्वा, भोजन, अच्छा रसगुल्ले, और रति हुई उसकी ये करके। नाक, परफ्यूम लगा करके, आजकल इतने पावरफुल मिलते हैं 1 किलोमीटर दूर तक जैसा लगता है कि लगा करके, रति उसमें अट्रैक्ट। किस लिए लगाते हो परफ्यूम? उसको कहते हैं डिओड्रेंट, आजकल कहते हैं डिओड्रेंट, लेकिन वहां तक तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी को आकृष्ट करने का भाव होता है, वो भी होता है। रति अटैचमेंट, और ऊपर रति पंचेंद्रियों के जो विषय हैं उसके विपरीत गया मैं। मुझे कुछ लेना देना नहीं। क्यों नहीं लेना देना? इसलिए कि आप गुरु हो, सन्यासी हो, कह रहे हो, इसलिए नहीं मूर्ख, वो है ही नहीं, वह कल्पना है, स्वप्न जनित है। इसलिए ऊपरति, अपने मन को अभी तक तो कहा कि मन को बाहर न जाने देना। देखिए विज्ञान कैसा सीक्वेंस है, महाविज्ञान। मन को बाहर न जाने देना, फिर इंद्रियों को बाहर न जाने देना, और फिर अब वापस लाना। पहले बाहर जाने से रोकोगे तब तो अंदर लाओगे। तीसरी क्या? पंचेंद्रियों के विषय में रति नहीं, ऊपर रति हुई, अपने पास लाया।
फिर तितिक्षा, फॉरबियरेंस, टॉलरेंस जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, विपरीत परिस्थितियों के सहन करने की जो क्षमता है उसे तितिक्षा कहते हैं। साधक के लिए, मुमुक्षु के लिए, ये सारे मार्गों में, चाहे योग मार्ग हो, भक्ति मार्ग हो या राजयोग मार्ग हो, तितिक्षा का तो व्यवहारिक जीवन में भी बहुत आवश्यक है। आप उद्योगपति हो, अब तितिक्षा की सबसे ज्यादा आवश्यकता विश्व के किसी एक उद्योगपति को 2 महीने से पड़ रही है तो अडानी को पड़ रही है, नहीं तो हार्ट अटैक होकर मर जाना चाहिए था। कितने डाउन गए, ट्रिलियन डॉलर उसके नीचे चला गया, लेकिन फिर भी नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। धैर्य बनाए रखना विपरीत परिस्थिति में भी, घाटा में भी, दुख में भी। संतान मर गई, किसी की प्रियतमा मर गई, कोई मर गया, असफल हो गया, बच्चा फेल हो गया, धन, स्टॉक एक्सचेंज कोलैप्स, जितने भी तरह के। लेकिन सन्यासी के अर्थ में है कि सन्यासी के जीवन में भी, आप बड़े से बड़े सन्यासी हो, भोजन नहीं मिलेगा आपको, या बहुत गर्मी पड़ रही है, शारीरिक ठंडक। मुझे बचपन से ये बोलते हैं लोग कि अरे भाई इतने स्वेटर क्यों नहीं पहनते हो, ये नहीं पहनते हो, क्या बात है, आपको रहस्य मिले? कोई रहस्य नहीं है। बचपन से परमात्मा ने ऐसा तितिक्षा ऐसे दी, हमको कष्ट नहीं होता, हमको आनंद आता है एक सीमा तक। लेकिन उतना ये समझ थी कि प्रतिदिन थोड़ी टेम्परेचर हुआ तो स्वेटर 5 निकाल लिया, थोड़ी देर में गर्मी लगने तो नहीं हो पाएगा। वो तितिक्षा, एसी, कई बार एसी वगैरह, कूलर वगैरह दिल्ली में हर बार जो है सो खरीद के फेंकना पड़ता था, ये करके मुझे उसका वैज्ञानिक सत्य भी दिखाए करके। थोड़ी सी गर्मी हुई लगाया, लेकिन एक समस्या का समाधान करता है, 10 समस्याएं खड़ी करता है। तो जीवन में जितने आपके उपकरण शारीरिक सुख के हैं, वो विपरीत परिस्थितियों में भी आपके शरीर और मन को संयम रख करके जीवन जीने की, साधक के लिए इसकी बहुत आवश्यकता है। विपरीत में सबसे ज्यादा क्या है? आप सन्यासी हो गए हैं तो भ्रम पाल के हम भी निकले थे करके, अच्छा इस देश में तो सुना है सन्यासियों को दंडवत प्रणाम करते हैं, सम्मान देते हैं लोग ये करके। सच जो देखा मैंने ये करके उसका वर्णन नहीं करने जा रहा हूं, लेकिन चूंकि उसकी तैयारी पहले से थी कि मैं इसके लिए तैयार हूं कि तुम मुझे अपमानित करोगे, गाली दोगे, जो वह निंदा करोगे जिसका कभी तक मैंने सोचा भी ना होगा, मैं चिंता न करूंगा, क्योंकि जो सम्मान जिसकी कल्पना नहीं थी, वो सम्मान भोग के आया हूं। तुम्हारे कल्पित सम्मान के लिए सन्यासी नहीं बना हूं, इसलिए अब तैयार हूं। तुम्हारी निंदा, तुम्हारी गाली मुझे विचलित न करेगी। अगर विचलित कर दी तो आप बताइए, आप सड़क पर चलते हैं, 10 ऐसी गाड़ियां अरे नजदीक से चली गई, बोलते अरे इडियट तुमको दिख नहीं रहा है मैं आ रहा हूं गाड़ी में। अब ये रेस्टलेसनेस आपकी रहेगी, आपकी संतान की, बच्चे रहेंगे, माता रहेंगे, पिता रहेंगे, पापा आप ऐसा क्यों कहते हो? मैंने तो ये सोचा। एनीथिंग जो आपको पसंद नहीं है वो विपरीत होगा तो आपका माइंड रेस्टलेस हो जाएगा। उन सब पर उतना एक सीमा के बाहर व्यवहारिक सत्य है कि नहीं सहन करेंगे, लेकिन छोटी छोटी चीजों को लेकर के अपने मन को विह्वल करके आप रहेंगे तो कभी भी आध्यात्मिक यात्रा पर नहीं चल पाएंगे। ये सन्यासी के लिए तो बहुत, सन्यासी या भक्त भी प्रमाणिक बनना चाहते हो तो आपको अपमान भी सहना पड़ेगा, कभी भूखे भी रहना पड़ेगा, कभी निंदा भी सहनी पड़ेगी। इसका उदाहरण देखो, बहुत सृष्टि में ऐसा सुंदर उदाहरण नहीं मिलेगा आपको। आपने बोला ना कि उदाहरण के रूप में समझाओ। तितिक्षा की पराकाष्ठा क्या होती है? 100 साल पुरानी, 70 साल पुरानी घटना है, रमन महर्षि के जीवन से संबंधी। उनकी निंदा कोई कर सकता है, आप सोच भी नहीं सकते अगर उनके जीवन को पढ़े होगे तो, क्योंकि कोई क्लेम नहीं करते थे, इतने श्रेष्ठ संत थे। एक लेकिन तमिलियन ही, कोई दूसरे नहीं, एक तमिलियन, उसने, वो ब्राह्मण था, वो भी ब्राह्मण, ये भी ब्राह्मण थे। रमन मतलब आप लोग अगर नहीं जानते हैं, रमन तमिल में राम को ही रमन कहते हैं, वहां पर रमन में राम, तो राम उनका बचपन का नाम था रमन। तो दूसरा ब्राह्मण भी था, और तमिलियन ब्राह्मण बड़े प्रचंड होते हैं, तेज होते हैं कई अर्थों में। तो उसने अपना कुछ मान रखा कि मैं, मेरी खानदान इतनी प्रकांड विद्वान है, ये वो करके, क्या है ये, कौन सा है, कहाँ से है। और थोड़े दिन बाद उसने अपना प्रचार शुरू कर दिया, ये नौटंकी है, ये जो रमन जिसको तुम लोग जा रहे हो, महर्षि घोषित कर रहे हो, ये बेकार आदमी है, देखो ये नहीं करता है, ये नहीं करता, हमारी गुरु परंपरा में ये है, वेद में ये है, वो करके। और उसने एक पुस्तक लिख डाली, ये बहुत कम लोग जानते होंगे। उसने तमिल में पूरी रमन महर्षि के विरुद्ध पुस्तक लिख डाली। रमन महर्षि को तो कुछ पता नहीं है, लेकिन शिष्यों को सब पता रहता है ना, तो शिष्य परेशान होने लगे कि शंकराचार्य अगर भी वहाँ के जो श्रृंगेरी पीठ के, हम श्रृंगेरी पीठ से हम जुड़े हुए हैं, हमारे वहाँ से, तो श्रृंगेरी पीठ के जो
शंकराचार्य थे, उन्होंने ही पॉल ब्रूमटन को भी उन्होंने ही रिकमेंड किया था। पॉल ब्रूमटन जो न्यूयॉर्क टाइम्स का रिपोर्टर था, जो फेमस किया, जो प्रसिद्ध हुए रमन महर्षि, तो उसने बोला कि वो संत एक हैं, वहाँ पर जाओ, रमन महर्षि, उससे मिलो, प्रमाणिक। वो घूम रहा था ना पूरे देश भर में, तो सब तो जाते थे, लेकिन वो तमिलियन ने पुस्तक लिख डाले कि ये तो पाखंडी है, ये रमन महर्षि जिसको तुम लोग महर्षि घोषित कर रहे हो। तो बहुत परेशान हुए उनके शिष्य चेले वहाँ पर रहने वाले, तो पुस्तक किसी तरह उन्होंने ऊपर की और लेके पहुँच गए रमन महर्षि के पास की, ये देखो, ये देखो, इसने ये यहाँ से बगल का गांव है और पंडित है, उसने आपके बारे में लिखा है, ध्यान से सुनना, इससे सुंदर मैंने तितिक्षा का उदाहरण नहीं देखा है संत के जीवन में। और तो उन्होंने बोला अच्छा रख दो, ठीक है मैं देख लूँगा। और मेरे गुरुदेव भी बिल्कुल यही मुझे बताए और यही करते थे। तो उन्होंने पुस्तक ली और खूब ध्यान से उन्होंने दो दिन शिष्यों को समझ में नहीं थे कर क्या रहे हैं करके। आप लोगों को पता होगा रमन महर्षि के बाद में जब मिलते भी नहीं थे तो उन्होंने एक शीशा बहुत बड़ा लगा दिया था कि बाहर से दर्शन करके लेकर चले जाते थे, उतना भर कर लिया था, लेकिन मिल नहीं पाते थे। तो वो क्या करते थे, वो दिखता था सबको ये करके, बहुत बड़ा जो ये था ना, वहाँ पर विंडो था, उस पर शीशा लगा दिया था, उनके सोए हुए दिख रहे, वहीं से दर्शन करके चले। तो ऐसे मार कुछ कर रहे हैं, इन सबको शिष्यों को भी समझ में नहीं, कुछ पूछा नहीं। 2-3 दिन के बाद जो है सो वो पुस्तक उन्होंने दे दी, बल्कि लो, तो बोले उन्होंने देखा कि क्या क्या लिखा है करके, तो देखा कि इन्होंने एडिटिंग उसकी की है, टाइपोग्राफिक मिस्टेक या लिंग्विस्टिक कुछ मिस्टेक है, सब करेक्शन किया है। तो बोले कि ये क्या किए हो, आपको क्या लगा इसको पढ़ के? बहुत अच्छा, बिल्कुल ठीक लगा है, वो ग्रामेटिक मिस्टेक था, मैंने सुधार कर दिया है, अच्छा काम किया है, मेरा धन्यवाद बोल देना। ये प्रति है जो विश्वविख्यात हो चुका था, जो महर्षि शंकराचार्य भी, सारे शंकराचार्य, अखंडानंद भी मुझे कई बार उनसे सुना हो, उसमें 1938 में जाके उस समय मिले थे। स्वामी चिन्मयानंद भी वर्णन करते हैं, उसके वहीं के केरल के थे ये करके, और अमेरिका भी जाने लगे थे, फिर भी वो वर्णन करते हैं कि जाने को मुझे श्रृंगेरी के शंकराचार्य ने ही कहा था, और जो मैं मिलने के लिए गया ऐसे ऐसा जा नहीं पाए। फिर परमहंस योगानंद आनंदमयी माँ वहाँ पर जा कर के, ये सारे, कोई श्रेष्ठ संत नहीं था कि जो गया नहीं उनसे मिलने। लेकिन ये देखिए तितिक्षा, जिसकी निंदा करने के लिए पुस्तक पब्लिश की गई है, उसने पढ़ा। अब उसका विज्ञान क्या है? उनका विज्ञान यह है कि ये जो निंदा जो कर रहा है, किसकी निंदा कर रहा है? बोले कि, तो उन्होंने पूछा कि ये आपके बारे में लिखा है, तो उन्होंने जानते हैं कि आप असली पंक्ति सुनो। उन्होंने बोला कि नहीं ये किसी रमना के बारे में लिखा है, रमन के बारे में लिखा, ठीक लिखा होगा, रमन के बारे में, रमना के बारे में, मेरे बारे में कुछ नहीं। पूछा कि ये आपके बारे में लिखा है, गाली दे रहा है, निंदा कर रहा है। अरे नहीं, वो रमन के बारे में लिखा है, वो करेक्शन कर दिया उसको, धन्यवाद मैंने लिख दिया, दे देना उसको। ये, और इसीलिए वो महर्षि हैं। क्या उनको मिल जाता? क्या अधिकार था निंदा करना? उसका काम है, उसने क्या अपनी ऊर्जा नष्ट की? और मेरे गुरुदेव ने स्पष्ट मुझे कृपा, मेरे अंदर भी निंदा दृष्टि बहुत थी, यही काम ही करता था, सरकारों की आलोचना करना, केस कर देना, ये करना वो करना। कुछ प्रसंग मैंने प्रारंभ किया, इतनी प्रगाढ़ता से गुरुदेव ने बोला, देखो ये जो सृष्टि है दोषमय है, क्योंकि त्रिदोष से, सत, रज और तमस से ये संपूर्ण माया जो प्रकृति है त्रिगुणी है। जिस क्षण ये त्रिगुण नहीं रहे वो तो ब्रह्म हो जाएगा। इसलिए दोष दृष्टि का वेदांत में कोई स्थान नहीं है। और विवेकानंद ने भी बार बार, और वेदांत का एक मौलिक सूत्र है, अगर दोष दृष्टि आपकी है तो राग द्वेष होना उसकी तार्किक परिणति है। ये अच्छा है तो बुरा होगा ही, यह श्रेष्ठ है तो वह निकृष्ट होगा ही। तो ब्रह्म तो सर्वत्र सब में कैसे दर्शन करोगे? जो निकृष्ट उत्कृष्ट है वह माया का, वह प्रकृति का खेल है, और उसके अंदर मैं शिव का दर्शन करूंगा। इसलिए दोष दृष्टि कहां से होगी? यह है तितिक्षा। और जो शीतोष्ण सुख दुखेशु, जब कृष्ण कह रहे हैं, क्या नहीं, जो कभी ठंडक लगेगी, कभी गर्मी लगेगी, कभी मान मिलेगा, कभी अपमान मिलेगा, कभी सुख मिलेगा, कभी दुख मिलेगा, दोनों में तटस्थ रहना। क्योंकि ये मान अपमान सुख दुख
किसको मिल रहे हैं? तुम्हें नहीं मिल रहे हैं, और जिसे मिल रहे हैं वो तुम हो नहीं, उसके तुम साक्षी हो, उसके दृष्टा हो, दृष्टा बनो। जिसका अपमान हो रहा है, इसलिए भगवान बुद्ध की एक पंक्ति है, बहुत ही क्रांतिकारी पंक्ति है। जिस दिन उस पंक्ति को अपने जीवन में ले, मुझे संन्यास लेने के तत्काल 1-2-4 महीने के अंदर पता चल गई थी और अनुभूति किया, उसी से बच पाया हूं, नहीं तो बच नहीं पाता यहाँ पर मैं। उनकी पंक्ति है भगवान बुद्ध की। एक भक्त ने पूछा भगवान बुद्ध से कि प्रभु, कोई ऐसी विधि है कि सृष्टि में मेरा कोई अपमान ही न कर सके? प्रभु, कोई ऐसी विधि है, और कोई भी ऐसा कितना भी शक्तिशाली, गुणवान, गुण संपन्न व्यक्ति, चरित्रवान होना संभव है, और कोई विधि है कि मेरा कोई अपमान ही ना कर सके? भगवान ने, बुद्ध ने बोला, बहुत सरल विधि है, सृष्टि की कोई सत्ता तुम्हें अपमानित नहीं कर सकती है। बोले भंते बताओ, युग युग से खोज रहा हूं, उसकी विधि बताओ। बोले सम्मान की इच्छा का त्याग कर दो, तुम्हें सृष्टि की कोई सत्ता किसी काल में अपमानित कर नहीं सकती है। अपमान उसी का होता है जिसे सम्मान की कामना है, इसलिए तुम ही अपमान और सम्मान के जिम्मेदार हो। तुम्हें सृष्टि की कोई बाह्य सत्ता अपमानित नहीं कर सकती है। ये सूत्र एक वाक्य लग रहे हैं, ये जीवन में अभी क्रांति घटित कर देंगे इनका। अपने जीवन में आपने 10%, 20% भी अगर अमल करना प्रारंभ कर दिया तो यही क्रांति घटित हो जाएगी। सारे ये सुबह से शाम तक उसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे वो कह दिया, उसने निंदा कर दी, उसने प्रशंसा कर दी, सारे से परे होकर अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होने लगते हैं, आनंद आने लगता है। यह है तितिक्षा का महाविज्ञान। और तितिक्षा, उसके बाद श्रद्धा और समाधान। श्रद्धा शब्द कहते ही ऐसा लगता है, अच्छा, ब्लाइंड फेथ इन योर पेरेंट्स, ब्लाइंड फेथ इन गॉड, गॉडेसेस, बिल्कुल ही नहीं। इस पर मैं पहले ही दिन बोल चुका हूं कि अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, मैनेजमेंट साइंस पढ़ रहे हैं, लॉ पढ़ रहे हैं, वहां पर भी अगर श्रद्धा उस विषय में ना होगी और उसको पढ़ाने वाले शिक्षक में ना होगी, तो बताया ना कि एक भाई पढ़ रहा था, वो मोबाइल देख रहा है, दूसरा 8 घंटा कैसे पढ़ा? श्रद्धा का तार्किक प्रतिफल होगा कि पढ़ा तो वो LLB कर लेगा और वो बन जाएगा, सोराब जी बन जाएगा, हरीश साल्वे बन जाएगा, कपिल सिब्बल बन जाएगा। श्रद्धा तो वहां पर विश्व उद्योग खड़ा करना हो, व्यापार खड़ा करना हो, साइंटिस्ट बनना हो, वकील बनना हो, प्रत्येक छोटे से छोटे उपक्रम में भी श्रद्धा की आवश्यकता है। वहां पर अपने बच्चे पर आप खर्च करते हैं, मजदूर से मजदूर भी, कमजोर से कमजोर लोग। सच्चिदानंद संन्यास 10-12 वर्ष पहले लिया, उसके पहले जब भारत भर में जो ग्रामीण लोग, वहां पर जो कुछ भी मजदूरी से भी कमा रहा है तो बच्चे की अच्छी शिक्षा में वो लगा रहा है। 500-700 रुपये मजदूरी करने वाले लोग उस समय ही मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, कर्नाटक में बहुत सारी जगह दिखता था। वो श्रद्धा है उसकी कि मेरे बच्चे को मेरे जैसा जीवन न जीना पड़े मजदूर का, इसलिए मैं, ये सबके सब तथाकथित इंग्लिश मीडियम में, वो अलग बात है, लेकिन जो भी उसके लिए उपलब्ध अच्छा साधन था वो श्रद्धा। वही श्रद्धा आपको मुमुक्षा के लिए, आत्मबोध के लिए चाहिए। वो तो संसारिक क्षुद्र चीजों में भी जिस श्रद्धा की जरूरत है, तो आपको परब्रह्म परमात्मा को, जो सम्राटों का सम्राट है, वह बनने के लिए आप सोचिए कि वह विज्ञान है या मान्यता। इससे बड़ा महाविज्ञान क्या है आप बताएं। और उस श्रद्धा और समाधान इंग्लिश में बोलते हैं सेटल्डनेस, ऑर्डिनरी भाषा में कंप्लीट फोकस, टोटल कंसंट्रेशन। विवेकानंद की कोई एक बात पूरी दुनिया भर में युवाओं को सबसे ज्यादा आकृष्ट करती है। आप देखें ना, अगर एक किसी सन्यासी या आध्यात्मिक पुरुष से युवा सबसे ज्यादा प्रभावित रहते हैं, वो विवेकानंद के, और विवेकानंद की एक बात से, और वो महाविज्ञान है, वेदांत का ही महाविज्ञान है। सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या है? सीक्रेट ऑफ सक्सेस, सृष्टि में प्रत्येक उपक्रम, विदाउट एक्सेप्शन, कोई अपवाद नहीं इसका,
प्रत्येक उपक्रम में सफलता का जो सबसे महान सूत्र है, जो कुंजी है, रहस्य है, वह है उसमें संपूर्ण ऊर्जा को समग्र रूप में उस पर अपनी ऊर्जा को केंद्रित कर देना। टोटल कंसंट्रेशन, टोटल फोकस। आप भी बोलते हो ना, माताएं बोलती बेटा ध्यान दे, थोड़ा ध्यान दे पढ़ाई पर। दैट इज व्हाट समाधान बोल रहा हूं, ऊपर नहीं, समाधान। सेटल्डनेस मीन्स, आप बोलते हो ना लाइफ में मेरे 2 बेटे हैं, सेटल्ड है। सेटल वहां का उस सेंस में कि अभी भटक नहीं रहा कि यहां शादी करूं नहीं करूं, बिजनेस करूं नहीं करूं। सेटल मीन्स अब वहां पर स्थिर हो गया। उस ये मन के अर्थ में है कि माइंड इज नाउ सेटल्ड इन व्हाट एवर परसूट यू आर इंगेज्ड। और आप यहां पर आत्मबोध करने आए हैं, मुमुक्षु बन करके आए हैं, तो अब यहां पर आपकी श्रद्धा और समाधान क्या है? समाधान सेटलनेस, फोकस। आप बोल रहे थे ना पंडा जी की भाई हम तो जहां भी जाएं आप वहां आए, यहां आए करके हम तो दिन रात सुनना चाहते हैं। ये सेटलनेस होना चाहिए। ये नहीं 2 दिन तो आए, ऋषिकेश आए, चले गए, वहां जा करके थोड़ा ये करेंगे वो करेंगे। तो पूरा का पूरा जो समग्र ऊर्जा है, मानसिक ऊर्जा केंद्रित जब हो जाएगी, ये छठा जो उपकरण है, ये 6 एटम बम है आपके पास में, फिर जो मुमुक्षा का जो युद्ध चलेगा उसमें आपकी पराजय की कहीं कोई संभावना नहीं है। ये 6 जो संपत्ति हैं, वेपन है, शस्त्र, शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। और आप में से अभी मैं चुनौती देता हूं और आपके जो कहेंगे उसका सम्मान करूंगा। आप बताइए इसमें कहीं भी कोई मान्यता का, ब्लाइंड फेथ का कोई स्थान है? क्या आपका अनुभूत सत्य नहीं है ये अपने व्यवहारिक जीवन में? ये सत्य है, हम सबका अनुभूत सत्य है। फिर भी कहेंगे अरे वो बाबा ये सब क्या कही सुनी बातें पढ़ा रहा है, कोई व्यवहारिक चीज। इससे ज्यादा व्यवहारिक क्या है? तुम सृष्टि के प्रत्येक उपक्रम में यही लागू हो रहा है। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, प्रिंसटन में, ऑक्सफोर्ड में, हमारा तो दुर्भाग्य ये है कि हमारे इस विज्ञान को लेकर के उन्होंने अपने जो MBA पढ़ा रहे हैं और टेक्नोक्रेट्स और ब्यूरोक्रेट्स जो क्रिएट कर रहे हैं, जो केनेडी स्कूल ऑफ गवर्नेंस है उसने टाई अप किया था IIM अहमदाबाद के साथ में, ब्यूरोक्रेट्स को, IAS ऑफिसर को ट्रेन करने के लिए अपने एक्सचेंज। उनका पूरा फोकस यह था कि यहाँ की जो वेदांतिक जो ऋषियों की परंपरा थी, वो जो महाविज्ञान था माइंड मैनेजमेंट का, और माइंड मैनेजमेंट इज द की टू मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, मैनेजमेंट ऑफ पॉलिटिक्स, मैनेजमेंट ऑफ एवरीथिंग इन लाइफ, वो अभी भी MBA डिग्री दे रहे हैं मल्टीनेशनल चलाने के लिए, कारपोरेट CEO बनाने के लिए। लेकिन तब तक तुम इंदिरा नूई नहीं बन पाओगे जब तक तुम्हें जो तुम्हारा क्लाइंट कौन है, जो पॉपुलेशन टारगेट जो कंज्यूमर है कर रहे हो, तो उसका कोई जो बिहेवियरल पैटर्न जो तुमको पता नहीं रहेगा, पता करने की इच्छा नहीं रहेगी, तो तुम दुनिया पर कैसे कैप्चर करोगे? सांसारिक अर्थों में भी बोल रहा हूं कि इन सब की उपयोगिता है। ये सिद्धांत तो हमारे इस वेदांत के सिद्धांतों को, टोटल फोकस, दूसरा जो हमारा क्लाइंट है उसके संदर्भ में पहले एक्सप्लोर करना, उसकी दृष्टि से सोचना, फिर उसके अनुरूप इनोवेट करके डिजाइन करना, कोई भी प्रोडक्ट आपको सेल करना है तो ये जो 6 ये विधियां हैं, इन सब का प्रयोग किसी न किसी रूप कारपोरेट हाउसेज भी अब कर रहे हैं बिजनेस मैनेजमेंट के लिए, लाइफ मैनेजमेंट के लिए। और साइकियाट्रिक काउंसलिंग यूरोपियन कंट्री में, अमेरिका वगैरह में, आप जानते हैं मैं बहुत संपर्क में, जब सन्यासी बना तो सोशल मीडिया पर आया तो बहुत बड़ी आबादी है, शादी वादी कम लोग करते हैं, ये करते हैं, मैरिटल डिस्कॉर्ड तो कम, लेकिन जो रिलेशनशिप की प्रॉब्लम होती है तो काउंसलिंग की जो ज़रूरत पड़ती है। तो इतने साइकियाट्रिक काउंसलिंग जितने अमेरिका में बैठे हुए हैं और यूरोप में बैठे हुए हैं रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लिए, ये जो आपका जो वेदांत का विज्ञान है, मूल सूत्र वहीं से लिए गए हैं। और मैं नहीं कह रहा हूं, इस देश के सबसे पहले प्रोफेशनली लिटरली ट्रेंड मैनेजमेंट प्रोफेसर NS रामास्वामी, एक दिन शायद किसी को बोला था मैंने, जो IIM बेंगलोर के फाउंडर थे और NITI नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग मुंबई के फाउंडर थे। बड़ा घनिष्ठ मेरा उनके साथ संबंध रहा। जब केरला के थे लेकिन दिल्ली अक्सर आते थे तो हफ्तों समय बिताता था। उन्होंने कहा कि जब मैं अमेरिका में 30 और 40 के दशक में मैनेजमेंट
ही वॉज फर्स्ट इंडियन टू स्टडी मैनेजमेंट फ्रॉम अमेरिका। बोला कि हमारे सारे वेदांत उपनिषद भगवद गीता के जो मूल सूत्र हैं उनके किसी भी शास्त्र में इतिहास में नहीं है। और यही रामतीर्थ ने भी कहा था हमारी जो संपदा है, हमने तो भगवद गीता को वेदांत को सोचा कि 2% की चीज है, क्या है, सब बाबा बनने का तरीका है। उन्होंने अपने भौतिक समृद्धि का, सामरिक समृद्धि का, राजनैतिक वर्चस्व का भी साधन बना लिया और हम दरिद्र हो गए। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि अपनी विराटता को भी हम निकृष्ट में परिणत कर देने के माहिर हो गए हैं, वैज्ञानिक हो गए हैं। तो ये जो विज्ञान है इसमें कहीं कोई संभावना नहीं है, कोई अमेरिका का जो नॉर्थ कैरोलिना स्टेट है वहां पर एक एक्सक्लूसिव यूनिवर्सिटी है, मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी है करके MBA पढ़ाई जाती है। मोर देन 98% वहां पर जो स्टूडेंट है कैथोलिक क्रिश्चियन है। ध्यान दीजिएगा, प्रोटेस्टेंट भी नहीं, कैथोलिक क्रिश्चियन है। वो बड़े कैथोलिक क्रिश्चियन बहुत फंडामेंटलिस्ट होते हैं। प्रोटेस्टेंट तो थोड़ा फ्री भी होते हैं, लेकिन कैथोलिक तो एकदम पूरे के पूरे फंडामेंटलिस्ट होते हैं। उस यूनिवर्सिटी में जिसमें 98% स्टूडेंट्स कैथोलिक हैं और 95% 90% टीचर भी कैथोलिक हैं, उसमें भगवत गीता कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में, कंपलसरी मैनेजमेंट सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जा रहा है। क्या हो गया, वो कन्वर्ट हो गए क्या, हिंदू बन गए हैं क्या? नहीं बने हैं। उनको भी तो पादरियों ने बताया होगा, रे ये हिंदुओं का शास्त्र, छूना मत, पाप है, पाप है। इतना बेवकूफ सृष्टि में कोई नहीं है। पशु पक्षी को भी हित और अहित अपना पता होता है। आपको राल्फ वाल्डो इमर्सन वाली कहानी भी बताई कि वहां पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के डिविनिटी स्कूल ने उसको बैन किया जब लेक्चर्स हमारे भगवद गीता पर, वेदांत पर जब दिया तो, और 10 वर्ष के अंदर ही इतना प्रख्यात सर्वश्रेष्ठ विद्वान और दार्शनिक हो गया, सारे उसके अनुयायी बन गए, सारे वैज्ञानिक, कि उसे गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में वहां पर बुलाने के लिए विवश हो गए। वेदांत, वह वेदांत दर्शन था, वह भगवद गीता का दर्शन था जिसके लिए उसको प्रतिबंधित किया गया था। और उसी की क्षमता थी, शक्ति थी कि वो इतना विश्वविख्यात हो गया। वहां के पोएट, दार्शनिक, साइंटिस्ट, सब पर छाप उसकी मौलिकता की छूटी कि वहां पर इतना व्यापक हो गया कि अब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बस का नहीं रहा। लेकिन हमारी स्थिति क्या है? आपको उदाहरण भी मैंने दिया कि अब इसी पिछले साल की घटना है कि एक लड़की वहां पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग करने के लिए गई है, बहुत अच्छा खासा किसी उद्योगपति की बेटी है, और वहां पर एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में उसे कुछ ऑप्शन दिया गया। तो हार्वर्ड डिविनिटी स्कूल में भगवद गीता पढ़ाया जा रहा है, उसको उसने ऑप्ट कर लिया, चुनाव कर लिया। और यहाँ पर उसके पिता ने पूछा कि बेटे तुमने ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में कौन सा विषय लिया है? उसने बोला कि मैंने भगवद गीता चुना है। बोला अरे बेटे तेरा क्या हो गया, तुम्हारा दिमाग घूम गया? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तेरे को इसीलिए भेजा कि तू भगवद गीता वहां जाकर पढ़ गया, ये तो पंडित जी पढ़ा देंगे यहाँ के। ये जो भारतीयों की जो दृष्टि है हमारे पतन की कुंजी है। हम सोचते हैं कि थर्ड रेट लोगों की ये जो भगवद गीता थर्ड रेटर्स की है करके। तो ये सारा वेदांत महाविज्ञान है। हजारों हजारों वर्षों से इस सृष्टि के, इस जीवन की प्रयोगशाला में सर्वसिद्ध सत्यों का भंडार है। कल्पना नहीं है, मान्यता नहीं है, ऋषियों का उद्घोष है। जब तक तुम अनुभव ना कर लो मानो नहीं। हमारे वेद उद्घोष कर रहे हैं, मैं सत्य नहीं हूं, तुम सत्य हो, तुम्हारे अंदर परम सत्य है। तुम अनुभूति करो, मेरे कहने से तुम सत्य नहीं हो सकते, मेरे कहने से तुम शिव नहीं हो। तुम्हारे जैसे ही अन्य लोगों ने, हजारों लोगों ने, एक ने नहीं, दो ने नहीं, तीन ने नहीं, जिसने भी उस विज्ञान का प्रयोग किया उसने उद्घोष किया, अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम शिवोहम सोहम सोहम। ये दृष्टि जिस दिन भी आ जाएगी कि ये महाविज्ञान है, उसी दिन जीवन में क्रांति घटित हो जाएगी। अब इनका जो शाब्दिक अर्थ, छोटे छोटे अर्थों में इन्होंने सबकी, मैं तो बता चुका सब कुछ, ये 6 ना, इसी की अब ये क्या कहते हैं, सरल एक एक वाक्य में बता देते हैं आपको ये करके।
सदैव वासना त्यागः शमोऽयमिति शब्दितः निग्रहो बाह्यवृत्तीनां दम इत्यभिधीयते। वासनाओं का सदा त्याग करना शम कहलाता है और बाह्य वृत्तियों का रोकना दम कहलाता है। वासनाएं ही मन को बाहर ले जाती हैं, ठीक है। विषयेभ्यः परावृत्ति परमोपरतिर्हिसा सहनम सर्वदुःखानां तितिक्षा सा शुभा मता। विषयों से परामुख, उपरति विपरीत आना, विषय से, विषयों से परामुख होना ही परम उपरति है और संपूर्ण दुखों को सहन करना शुभ तितिक्षा मानी गई है। संपूर्ण दुखों को ये समझ करके कि सुख दुख आते हैं, कालखंड में हमारे कर्म के फल हैं, सहन करने की क्षमता, यहाँ पर एक रीजनेबल लेवल, जितना सहन की क्षमता है करनी चाहिए। निगमाचार्य वाक्येषु भक्ति श्रद्धेति विश्रुता चीतैकाग्र्यं तत्सलक्ष्ये समाधानमिति स्मृतम। शास्त्र और आचार्य के वाक्यों में एक निष्ठ श्रद्धा, अब यहां श्रद्धा कहते हैं जितने तथाकथित अपने को बौद्धजीवी मानने वाले इस देश वाले, अरे बाबा ब्लाइंड फेथ की बात कर रहे हो, पोंगापंथी की ये सब धंधा फैला रहे हो, महामूर्ख, ये महाविज्ञान है। यहाँ पर मैं बता, आपको फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, आपको उद्योग लगाना है, जो कुछ भी करना है, प्रॉपर्टी डीलर की दुकान को, श्रद्धा की आवश्यकता है, नहीं तो कैसे श्रम करोगे, कैसे वहां पर पूंजी लगाओगे, कैसे रिस्क लोगे। उसी श्रद्धा की मुमुक्षा के महासागर में गोते लगाने हैं तो इसमें भी तो समय ऊर्जा आपने लगाई ना। वहां से आए हैं, टिकट कटाए है आपने, रिस्क भी लिया, ये कहीं वेद वेदांत मिशन नकली तो नहीं लिखा, ये सच्चिदानंद कोई फर्जी बाबा तो नहीं है, पता नहीं वहां जाए आनंद उत्सव में, वहां पता चल यहाँ तो उस नाम का कोई नहीं। कई लोगों के मन में आया है, मुझे बोला भी था, ये आपने ये लिया थोड़ा सा, देखते हैं। तो श्रद्धा एक प्राइमा फेसी, किसी के बारे में तो 100% नहीं, तो श्रद्धा एक प्रारंभ, यात्रा ही प्रारंभ न होगी। जो आचार्य और आचार्य के जो वाक्य हैं उनमें श्रद्धा नहीं होगी तो यात्रा प्रारंभ ही नहीं हो सकती है। और ये फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मेडिकल साइंस में सर्वत्र शाश्वत सिद्धांत है करके श्रद्धा के बगैर उसमें ऊर्जा आपकी लगेगी नहीं। वही यहाँ पर रेखांकित कर रहे हैं भगवत्पाद। और एक और दो सूत्र बस अब लेंगे जो मुमुक्षा को कैसे परिभाषित करते हैं आदि शंकराचार्य। ये सारी चीजें बता चुका हूं सरल में, लेकिन अब इनके मुख से सुनिए। संसार बंध निर्मुक्ति कथम में स्यात् कदा विभो इति या सुदृढ़ा बोधिर्वक्तव्या सा मुमुक्षुता। ध्यान से आप सुनना और अपने तय करना 1 से 10 के पैरामीटर पर कि आप मुमुक्षु हो या नहीं हो करके, सरल वाक्य में ही। हे प्रभु, मेरी संसार बंधन से कब और किस प्रकार मुक्ति होगी? ऐसी जो सुदृढ़ बुद्धि है उसी को मुमुक्षुता कहते हैं। यहां पर शब्द ध्यान देना, सुदृढ़ बुद्धि। आप इसमें से कैसा, ऐसा कोई भी नहीं, ऐसा कोई पापी भी नहीं, कभी न कभी तो ये बात आ ही जाती है, हे प्रभु मुक्ति दिलाओ, ले चलो, या मुझे मुक्त करो। वह मुमुक्षा नहीं है। सुदृढ़ बुद्धि अर्थात आपके अंदर यह भाव जग गया है कि ये संसार नश्वर है, सांसारिक संबंध नश्वर हैं, निस्सार हैं। अब प्रभु तत्वबोध, तत्व ज्ञान, आत्म साक्षात्कार, आत्मबोध के द्वारा उपलब्ध जो दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति रूपी जो मोक्ष है, जो परम पुरुषार्थ है, कब होगा? जब नित्य प्रति प्रत्येक क्षण तुम्हारी बुद्धि में सुदृढ़ भाव से यही, हे प्रभु, ये बात, सारे वेद को भूल जाओ, सारे मेरे प्रवचन भूल जाओ, सारे मंत्र भी भूल जाओ। जिस व्यक्ति के अंदर ये, सदा की तो बात छोड़ो, 1-2 हफ्ते अगर ये पागलपन जिसके अंदर आ जाएगा, सब कुछ अपने आप घट जाएगा। कोई जो आप जितनी घटनाएं सुनते हैं ना, जो निसर्गदत्त महाराज की घटना बता रहा हूं या कबीर की, अब गुरुओं की भी महिमा उसमें है, लेकिन सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है। और ये योग वशिष्ठ में भी यही तो कह रहे हैं राम को महर्षि वशिष्ठ की, तेरा पुरुषार्थ। और तेरा पुरुषार्थ कैसे आएगा? तेरा पुरुषार्थ सुदृढ़ बुद्धि उसमें कि ये नश्वर संसार है। योग वशिष्ठ की उत्पत्ति ही उसी तरह से हुई। 16 वर्ष का बालक राजकुमार रामचंद्र तीर्थाटन पर गया था, वापस आया तो उदास हो गया, नश्वर दिखने लगा। फिर बुलाया गया महर्षियों को, ऋषियों को, फिर योग वशिष्ठ का ज्ञान दिया गया, वहां पर वैराग्य हुआ, नश्वरता, फिर तत्वबोध कराया जाता है। तो जब तक ये
हे प्रभु, शब्द की बात नहीं, आपके चेतना में जब जिस दिन यह प्रश्न खड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं कि कोई स्वामी सच्चिदानंद शिविर कर रहे हैं यहाँ पर तो आए जा करके, हाँ जी बढ़िया था जी, ठीक था जी, अच्छा प्रदूषण मुक्त वायु, बस अच्छा था जी, प्रदूषण में ठीक ठाक था, सीखा उखा गए, अगले दिन से फिर उसी जीवन में चले गए, कोई लाभ नहीं, 2 टके का कुछ नहीं होगा। तो ये सारे साधन जो हैं ये उस प्रगाढ़ तीव्र इच्छा को उत्पन्न करने के लिए, और यहां पर एक उदाहरण देकर के इसको समापन करूंगा, उससे सुंदर उदाहरण नहीं है। रामकृष्ण, और अधिकांश लोग आप उससे जानते होंगे, रामकृष्ण परमहंस के पास एक आया भक्त, बोला ठाकुर आप तो बोलते हो कि मैं जानता हूँ भगवान को, देखता हूँ, देखा हूँ, काली को भी देखे हो, मुझे दिखाओ ना, मुझे कब दिखेगा भगवान, कब मिलेगा, बल्कि देखना है तुम्हें। वो पूछा कि कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, मुझे क्यों नहीं भगवान मिल रहा है, बल्कि चल मेरे साथ चल। ले गए गंगा जी में, साथ साथ गए करके, बोले चलो स्नान करते हैं, उसको भी ले गए, उस आदमी को लेकर के, और लेकर के ठाकुर ने दबोच दिया उसके मुंड को पानी में डुबा दिया 1-2 फीट नीचे, पकड़ लिया बड़े जोर से रामकृष्ण परमहंस ने करके, और लगा अपनी पूरी ताकत का, अरे वहां पर एकदम, और तो जान रहे थे कोई 1-2 मिनट में तो मरता नहीं आदमी, थोड़ा टाइम लगता है डूबने पर भी, छोड़े नहीं, एकदम इतना जोर से उसने मरने की स्थिति, तो बहुत लगा कर फिर आकर, अच्छा फिर जो है सो बाहर ले गए, अरे बाहर ले वाला, अरे बोले क्या करे, मेरी हत्या कर रहे थे तुम ठाकुर, हम तो तुमको साधु समझते थे, संत समझते थे। बोला कि वो तो जरा बताना, पहले ये बता तू तुझे क्या लग रहा था, पूछ रहे हो क्या लग रहा था, बोले क्या याद आ रहा था, जो अंदर कर दिया था मैंने, तो कोई याद आ रहा था, तो पत्नी याद आई, पिता याद आया, धन याद आया, मुझे कुछ नहीं याद आया, क्या याद आया, बस इतने याद आया कि बस प्राण एक मिल जाए, प्राण एक मिल जाए, प्राण केवल बाहर आ जाऊं केवल पानी से, पानी कैसे पानी से पीछा छूटे और मुझे सांस एक मिल जाए, उसके सिवा कुछ नहीं याद आया। बोला कि जिस दिन तुम्हें प्राण मिल जाए प्रतिपल लग रहा था, वैसे जिस क्षण जितने थोड़े देर के लिए भी ये हो जाएगी, ये प्रगाढ़ता हो जाएगी, तड़पने लगोगे उस परमात्मा के लिए, तत्काल प्रकट हो जाएगा, वो तो है ही ये करके। ये मुमुक्षत्व का प्रामाणिक उदाहरण है, अनंत उदाहरण है, ये करके तत्काल प्रकट होगा, क्योंकि वो तो सर्वत्र व्याप्त है। अरे अग्नि यहां पर वहां पर सर्वत्र व्याप्त है, निर्गुण निराकार अग्नि, सगुण के लिए माचिस लगाओ, जल बैठती है ये करके, वो माचिस वही है बुद्धि के, वैराग्य की, विवेक की ये करके। तो ये चार साधन से जब संपन्न होते हैं, मुमुक्षुता आती है, उसके बाद यात्रा प्रारंभ होती है, तब यहां तक आपको गुरु तो ठीक है आप आ गए हैं तब बता रहा है, लेकिन इसके बाद जो वैदिक संस्कृति में, अद्वैत वेदांत में आपको शिष्य के रूप में स्वीकार किया जाता है कि हाँ आप पात्र हो, स्टूडेंट हो। नालंदा विश्वविद्यालय में जो एंट्री मिलती थी, उसी तरह से वेदांत के गुरुकुल के विश्वविद्यालय में और विद्यालय में गुरु आपको आपकी प्रमाणिक मुमुक्षा, और आपसे बोलेगा नहीं कि मुमुक्षु नहीं हो, बोला भगवान तुम्हारा, हमने देखा है, गुरुदेव को देखा, जरा भी बोलेगा कि हमारे हाँ ठीक बेटा संभालो, परिवार संभालो, भगवान तुम्हारा भला करे जाओ। वो तो जान रहे कि अब उसको ये भी, महाराज जी हमें भी दर्शन करा देना, अभी जरा जा रहा हूँ, आप बड़े ज्ञानी हैं, हाँ बेटा ठीक है, भले वो संभालो, अपना घर संभाल लो, फिर हम भगवान का दर्शन। वो तो जान रहे हैं कि दूर दूर तक इसकी संभावना नहीं है, सोच रहा है कि जैसे दुकान पर लड्डू मिल जाता है वैसे भगवान भी मिल जाएंगे। तो मुमुक्षुता की ये परिभाषा है, और ये मुमुक्षुता अगर है, हम आज रिस्क ले रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं कि आप मुमुक्षु हैं, इसलिए हम प्रयोग करने जा रहे हैं, उस परमात्मा का दर्शन करेंगे जो नित्य व्याप्त है। इसलिए ये जो चौथा श्लोक है तो ये अधिकारित्व के संदर्भ में, लेकिन इसी में महाविज्ञान है अद्वैत वेदांत का, और उसको स्पष्ट करता हूं आपके समक्ष, और फिर निधि ध्यासन करेंगे। समय कितना हुआ है? ठीक है, 5 नहीं बजा है ना, अभी 10 मिनट बाकी है। आधा घंटा भी चल सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं, आधा घंटा सब कुछ कर सकते हैं ना, आधे घंटे में हो जाएगा जो कुछ भी।